मेरा नाम हुज़ैफ है। आई हैव स्क्योर्ड रैंक 4 दिस टाइम इन JKPSC। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो इससे पहले भी आई ऑल्सो गिव द JKPSC इंटरव्यू, और प्लस आई हैव गिवन 4 UPSC प्रीलिम्स एंड 2 UPSC मेंस आई हैव रिटन। ठीक है, तो सिंस हम लोग 2 स्पीकर्स हैं यहाँ पे, तो आई मोस्टली डिस्कस द प्रीलिम्स पार्ट, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स आने वाला है। सैफ सर विल डिस्कस विद यू द मेंस पार्ट। तो आप लोग कितने अपेयर कर रहे हो इस बार UPSC प्रीलिम्स के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर अपेयरिंग फॉर UPSC प्रीलिम्स दिस ईयर? 1 2 3, बस 3 ही लोग? ओनली 3 पीपल हु आर गिविंग दिस ईयर्स एग्जाम। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो गई है कुछ, या बिल्कुल यू हैव डन नथिंग? कुछ बेसिक्स तो किया होगा ना? ठीक है, फिर भी आई डिस्कस द प्रीलिम्स पार्ट। ठीक है, तो बिकॉज JKPSC का प्रीलिम्स एंड UPSC का प्रीलिम्स इज नाउ ऑन अ सिमिलर लेवल। इजी क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक बुक्स के बारे में आई विल नॉट टेल, बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सब कुछ पता चल जाता है कौन कौन सी बेसिक बुक्स है। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको प्रीलिम्स के लिए। तो let the students come. I'll tell you some strategies prelims के लिए, और believe me, अगर आप वो करोगे, prelims is an easy thing to crack. ठीक है, I have been cracking it from 2 years continuously now. पहले 2 attempts में, because I was also misguided, तो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो there are some things जो अगर आप right direction में करोगे UPSC prelims के लिए, JKPSC तो then is somewhat easy than UPSC, but if you do those things, मेरे को लगता है कि prelims हो जाएगा। ठीक है, तो देर आर सम ग्रे एरियाज। देखो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, दैट इज डन। इकोनॉमी यू रीड एनी बुक, विच एवर बुक यू लाइक, आप पढ़ लो। ठीक है, देन देर इज ज्योग्राफी, 11th की NCERT सफिशिएंट। ठीक है, यू रीड दैट, कंसेप्ट समझ में आ गया, हो गया, 1-2 बार पढ़ा, हो गया। मॉडर्न यू रीड स्पेक्ट्रम एंड इट्स डन। ठीक है, नो नीड टू इन सब्जेक्ट्स में फिर यू डोंट नीड टू ड्वेल एनीथिंग मोर। ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत डन, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम डन। ठीक है, एंशंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, एक बार आपको टाइमलाइन पता आ गई, NCERT एक बार पढ़ी, या इफ़ यू आर रीडिंग हियर क्लास में एक बार आपको बेसिक समझ आ गया कि पहले कौन सी डायनास्टी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी डायनास्टी आई थी, दैट इज़ डन नाउ। ठीक है, एंड दैट इज सिमिलर फॉर इकोनॉमी। आपने इकोनॉमी जहाँ से पढ़ी, इट इज़ डन। ठीक है, करंट अफेयर्स मिनिमल। ठीक है, डोंट हैव टू रीड सो मच करंट अफेयर्स। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर इज़ फाइन, बट उतना ड्वेल नहीं करना है आप करंट अफेयर्स में जितना पहले करते थे लोग, बिकॉज अब दे आर आस्किंग एनीथिंग नाउ इन द एग्जाम, तो यू डोंट नो। तो व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि 50-55 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करने हैं एग्जाम में। ठीक है, दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी। 50 से लेके 55 क्वेश्चन एग्जाम में आपको ठीक करने हैं। ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस। ठीक है, 80-85 तक करने हैं, बट मेक श्योर कि 55 इज द मिनिमम नंबर। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 60 तक गए तो यू विल स्कोर 100+, 60 से कम अटेम्प्ट किए, 55 भी, इट इज डन। ठीक है, योर प्रीलिम्स इज ओवर। उसके लिए आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है। वो 55 क्वेश्चंस कहाँ से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अननेसेसरी करंट अफेयर्स पढ़ के क्या हो जाता है ना कि अब दे आर आस्किंग एनीथिंग इन द एग्जाम नाउ। ठीक है, इस बार का UPSC प्रीलिम्स देखो आप, पिछले साल का UPSC प्रीलिम्स आप देखो, दे आर आस्किंग एनीथिंग। कितना पढ़ेंगे हम लोग? ठीक है, तो लिमिटेड। इफ यू आर फॉलोइंग वन मैगजीन से विजन, तो ठीक है, स्टिक विद वन मैगजीन। इफ यू आर फॉलोइंग सुनिया के साथ कोई भी करंट अफेयर्स, हर किसी इंस्टीट्यूट का अच्छा होता है। ठीक है, एनीथिंग, अगर आप यहाँ का करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो बाय हार्ट, आपको वही एक फॉलो करना है। ठीक है, अननेसेसरी नहीं और कुछ पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज पेपर इज नाउ वे टू अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अब क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। ठीक है, पीपल जो प्रीलिम्स करते हैं ना क्वालिफाई, वो हर साल करते हैं। पीपल इंटरव्यू दे के आते हैं, 7 दिन बाद प्रीलिम्स होता है और फिर से एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दे रीड लिमिटेड एंड व्हाट दे लर्न मोर इज द ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको बताऊंगा जिस पे हल्का सा फोकस करना है। ठीक है, बिकॉज दे आर डिगिंग वेरी डीप इनटू दोज सब्जेक्ट्स ना, और उसमें बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वन इज द एनवायरनमेंट पार्ट। ठीक है, यू कैन राइट ऑल्सो इफ यू नीड टू राइट समवेयर, एनवायरनमेंट का पार्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट इज वन पार्ट वेयर यू नीड टू डिग वेरी डीप। ठीक है, शंकर IAS से कुछ नहीं होगा। ठीक है, शंकर के नोट से प्रीलिम्स इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज डिग डीप। मीन्स कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाया, प्रेफरेबली आई विल नेम वन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलता है। ठीक है, इफ यू गेट दैट टाइम। ठीक है, तो बाजार में मिल जाते हैं, देयर इज वन बुकलेट ऑफ लेवल अप IAS। ठीक है, फॉर एनवायरनमेंट ओनली। ठीक है, तो वो काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उस पर, जैसे यू आर मेंशन्ड एवरी एनिमल, एवरी बर्ड के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से थोड़ा सा डिग डीप करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट पार्ट।
वन थिंग। सेकेंड इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट के लिए यू रेफर एनी मटेरियल, ठीक है, बिकॉज इतने साल दिल्ली में रह के मुझे रियलाइज हुआ है कि अल्टीमेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब एक जैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। इवन इफ यू आर फॉलोइंग एक्सेप्शनल आईएएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल, तो इट इज सफिशिएंट, ठीक है। दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड इज द ज्योग्राफी में मैपिंग पार्ट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बिलीव मी, अगर आपका मैपिंग स्ट्रांग होगा ना, कम से कम 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुद सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड अगर आपका मैपिंग अच्छा होगा, ठीक है। मैपिंग के लिए एक एक्सरसाइज हम करते थे जब व्हेन वी यूज्ड टू बी इन दिल्ली, या अभी भी वहाँ लोग करते हैं। हर बार सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए, सपोज वी डिसाइडेड टुडे कि आज नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे, ठीक है, तो 15 मिनट के लिए जस्ट अ फन एक्टिविटी, नॉट फॉर एग्जाम। ऐसे पढ़ोगे तो फिर नहीं हो जाएगा, ठीक है। फन एक्टिविटी के लिए, सपोज आपने कोई रिवर पढ़ा एंड देन यू थॉट कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी, बट रीड इट बिकॉज इट्स अ फन एक्टिविटी। यूपीएससी कैन नाउ आस्क एनीथिंग, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। एक दिन नॉर्थ अमेरिका देखा, एक दिन साउथ अमेरिका देखा। ऐसे ही हम क्या करते थे, इंडिया का जैसे आज राजस्थान देखते हैं, अगले दिन मध्य प्रदेश देखते हैं, जस्ट फॉर फन, ठीक है। फन एक्टिविटी के लिए मैपिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देन देयर इज वन अदर बुक फॉर एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यूजुअली पीपल कहते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, बट समहाउ टॉपर्स बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। दैट इज ल्यूसेंट। ल्यूसेंट बहुत छोटी सी किताब आती है जीके की, बहुत भर के फैक्ट्स लिखे हैं, बहुत। इट सीम्स इट इज़ वेरी स्मॉल, बट अंदर बहुत फैक्ट्स लिखे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखोगे ना एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के, यू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम ल्यूसेंट, ठीक है। टॉपर्स डू इट। अल्टीमेटली सम पीपल विल टेल यू कि ये नहीं करना है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड, इट्स अ गाइड बुक, ठीक है। मेनी पीपल, अगर आप किसी से भी पूछोगे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गाइड, दे टेल यू टू रीड एनसीईआरटी, बट समहाउ टॉपर्स पढ़ते हैं, ठीक है। आपको भी पढ़ना है, डिग डीप नहीं करना है। स्पेक्ट्रम 1, 2, 3 रीडिंग हो गई, इट्स डन। उसके बाहर कुछ क्वेश्चन आता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। थर्ड पार्ट मैंने आपको बोला मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग बड़ी स्ट्रांग रखो अपनी, बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी स्टेट से रिवर कहाँ से जाता है। जब आप फन की तरीके से पढ़ोगे ना, वो खुद ब खुद मज़ा आ जाएगा वो करने में, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी का बेसिक्स, ठीक है। जो भी बुक आपने पढ़ी है, जहाँ से भी पढ़ा है, वट एवर इज द सोर्स। कुछ लोग गौरव अग्रवाल पढ़ते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इट इज़ डन, ठीक है। एक बुक आती है मार्केट में, विवेक सिंह की ऑब्जेक्टिव बुक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक, डोंट नीड टू बाय हिज ओरिजिनल बुक, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें 500 के 600 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको सोचना पड़ता है। कुछ तो होंगे 100-150 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि 1 टिक में हो जाएगा, बट 300 to 400 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। जैसे एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, समझ तो आ गया आपको, यू गॉट इट इन क्लास, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, बट प्रैक्टिस कैसे होगी आप, ठीक है। प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक, पीपल डू इट। मे बी कोई और भी बुक मार्केट में होगी, बट बिकॉज वी हैव डन इट एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इट 3-4 साल से, ठीक है। जस्ट ऑब्जेक्टिव्स, अपने बुक है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, इट इज डन। बाय दैट बुक, सपोज आप इन्फ्लेशन के उस पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, सपोज इन्फ्लेशन के, तो बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इट विल मेक यू थिंक, ठीक है। तो दिस इज डन, ठीक है। इतना पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमारे टाइम पे व्हेन आई यूज्ड अर्लियर प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, हमें बोला जाता था कि 10-10 रिवीजन करो लक्ष्मीकांत के, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट वर्ड उठते थे लक्ष्मीकांत से और वो पेपर में आते थे। दैट इज ओवर नाउ। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते लक्ष्मीकांत से, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एज अ पर्सन, आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली, ठीक है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आया, बिलीव मी वो किसी को नहीं आता है, ठीक है। इवन इफ ही इज रैंक 1 इन आईएएस और आईपीएस, उसको भी वो क्वेश्चन नहीं आता है, ही ऑल्सो लीव्स दैट। व्हाट ही डज इज दैट वो अपने 55 to 60 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करता है एग्जाम में और वो कर लेता है, ठीक है। नो एक्स्ट्रा मटीरियल, ठीक है। एनवायरमेंट पे थोड़ा सा डिग डीप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिग डीप, ज्योग्राफी यू डू द मैपिंग पार्ट वेरी स्ट्रांगली। हिस्ट्री में ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट में बड़े फैक्चुअल पॉइंट्स देके है, ठीक है। ल्यूसेंट पर छोटी सी किताब आती है, ठीक है। देन इकोनॉमी आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सिर्फ, ठीक है। बाकी जो आप पढ़ते हो ना नॉर्मली, विच एवरीवन रीड्स, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की 11th की एनसीईआरटी, बेसिक आया क्वेश्चन तो आया, नहीं आया तो वी विल लीव इट, ठीक है। नाउ इज द थिंग टू हाउ टू आइडेंटिफाई दोज 55 क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है। देयर इज वन अदर थिंग यू नीड टू डू, दैट इज द PYQs, ठीक है, यूपीएससी। वो तो करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ऐसे भी लोग करते हैं जो PYQ नहीं करते हैं, बट मैं आपको अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ, मैंने किए हैं
सीधे सीधे 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ऑप्शन वाइज। बट पढ़ना कैसे है, यू हैव टू समहाउ ऑप्शंस भी एनालाइज करने हैं, ठीक है। सपोज 1970s की 80s में एक क्वेश्चन था 85 में अल्फा पे, ठीक है। तो व्हेन 2022 में पीपल गेव सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अल्फा के बारे में, पीपल हैड नो आइडिया इवन व्हाट अल्फा इज। बट अगर किसी ने PYQ किया होगा ना, तो उसने आंख बंद करके उसका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है PYQ के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप फॉर एग्जांपल 2000 से स्टार्ट करते हो, आइडियली यू हैव टू डू बिफोर दैट आल्सो, ठीक है। सपोज यू स्टार्टेड फ्रॉम 2000, ठीक है। एक दिन में आप 3 घंटे में एक पेपर तो कर सकते हो आराम से, 4 घंटे में, ठीक है। एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड टुडे कि आज 2000 का पेपर करेंगे, ठीक है। इवन इफ इट टेक्स 4 आवर्स, ठीक है, एक दिन में, तो 23 डेज में आपका सारा PYQs हो जाएगा। इज इट डिफिकल्ट? 23 दिन में ऐसे सुनने में तो लगता है बहुत PYQs करने हैं, ठीक है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 23 डेज। एक दिन बैठना है 4 घंटे, मिनिमम तो 3 ही लगेंगे, ठीक है। आई एम सेइंग इवन इफ इट टेक्स 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे बैठ के 23 दिन में ऑल द PYQs आर डन, ठीक है। यू कैन रिवाइज आफ्टर दैट ऑल्सो, ठीक है। एंड डोंट वेट कि मतलब मैं पहले पढ़ूंगा उसके बाद क्वेश्चन देखूंगा UPSC में कैसा आता है। दैट इज द अल्टीमेट मिस्टेक विच पीपल डू, ठीक है। आप देखो, मतलब सपोज इफ यू हैव रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप जाओ घर जाके पेपर देखो कि UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ये सब करने के बाद भी यू हैव डन द PYQs, यू हैव डन द इकोनॉमी, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, उसके बाद भी इन पेपर 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं पेपर, इवन फॉर टॉपर्स, ठीक है। 30 से 35 से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन PYQ करने से क्या हो जाता है, एक तो यूट्यूब पे भी आप देखोगे नॉर्मल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सम ट्रिक्स, ठीक है। अल्टीमेटली टॉपर्स हैव डिवाइज्ड दो स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इट इज नॉट चीटिंग, ठीक है। टॉपर्स ने वो खुद बना के किया है, दे हैव डन इट, दे हैव अप्लाइड इट इन एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स सीखते हो आप। जैसे सपोज इट इज सेड कि टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर D होता है, ठीक है। मे बी जैसे कैन बी जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स आर एलिमिनेटेड। हमारे को एक जामिया में एक पर्सन टोल्ड मी कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होता है वो यूजुअली गलत होता है, ठीक है। आई डिड दैट, 1-2 क्वेश्चंस में मैंने किया था, हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम देके होगा, यूजुअली गलत होता है, ठीक है। डेटा देके होगा, यूजुअली गलत होता है। दीज आर द ट्रिक्स। वो कैसे डेवलप होते हैं, PYQ करने से ही। द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs, आपको समझ आ जाता है हाँ कि हमने कल एक वीडियो देखा था कुछ ट्रिक्स के लिए, शॉर्टकट्स फॉर दिस एग्जाम, तो इट इज एप्लीकेबल रियली। जो सर ने बोला था कि टेक्नोलॉजी में मोस्टली D आंसर होता है, तो आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, आई हैव सीन द PYQs एंड आई कैन सी कि मेजॉरिटी का आंसर D होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में वेयर यू हैव नो आइडिया कि कहाँ से भी आया है, एंड दोज आर डन लाइक दिस, ठीक है। वो ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में D आंसर है, किसी में ऐसे आंसर है, देन 35 को इफ यू गेट 35 क्वेश्चंस रॉन्ग, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी खेलते हो, यू अटेम्प्ट 50 मोर क्वेश्चंस। कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट किए होते हैं आपने, कुछ आपने ट्रिक सीखी होती है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ठीक होता है, ठीक है। देन यू अल्टीमेटली रीच टू दैट 55 टारगेट, ठीक है। 55 to 60 का टारगेट है, आप अल्टीमेटली वहां पहुंच जाते हो, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी यू हैव टू डू प्रोबेबिलिटी। देयर वाज अ पर्सन इन जामिया 2022 में, ही गेव द एग्जाम, तो तब वो only 2 आए थे, ठीक है। क्वेश्चन आई गेस 12 क्वेश्चंस आए थे। सो ही टुक द रिस्क, आई एम टेकिंग कैपेबिलिटी। उसने क्या किया, उसने 12 के 12 का बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। बिकॉज समहाउ ही थॉट कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि 2 ऑप्शंस ठीक होंगे, ठीक है। वो घर आया, 12 में से 6 ठीक थे, 6 गलत थे, ठीक है। अल्टीमेटली ही गेन्ड 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जब आप इन बिफोर हैंड आपने ये प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। प्रीलिम्स, बिलीव मी, प्रीलिम्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स, ठीक है, टू क्रैक। अगर आपने एक बार सीख लिया कि करना क्या है एग्जाम, ठीक है। अननेसेसरी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। कितना करंट अफेयर पढ़ोगे, देयर इज सो मच करंट अफेयर्स, ठीक है। अभी मुझे एक दिन का न्यूज़पेपर दे दो, मैं कम से कम 200 क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर में ही बना दूंगा, ठीक है। ओनली 1 डेज न्यूज़पेपर, आई विल मेक 200 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट। इतना करंट अफेयर्स है, ठीक है। अननेसेसरी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। सुबह उठे आप एक न्यूज़पेपर डालने के हैबिट डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, यू डोंट नो द टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है, न्यूज़पेपर अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, डोंट रीड एडिटोरियल्स फॉर सम टाइम, स्किप दैट। बट जो बेसिक न्यूज़ है ना हेडिंग्स में, सपोज अभी मैं जस्ट नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि वेटलैंड्स के बारे में कुछ आया था, तो 2-3 वेटलैंड्स के नाम देखे थे वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ डन। एक बार आपने पढ़ा ना, प्रीलिम्स की एक ब्यूटी है, ठीक है। अगर आपके आंखों के सामने कोई चीज़ आ गई ना कभी, तो क्योंकि प्रीलिम्स में ऑप्शन दिखता है, ठीक है। प्रीलिम्स इज ईजियर टू क्वालिफाई देन मेंस,
ठीक है, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन दिखता है। सपोज आपने अनइंटेंशनली कहीं पे कोई चीज़ पढ़ी होगी और वो ऑप्शन में दिख गया, ठीक है, तो वो रिकलेक्ट करना आसान होता है, ठीक है, बिकॉज दोज आईज, योर आईज हैव सीन दोज थिंग ऑन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत शुड बी डेली, इट विल प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। बिकॉज सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मैं मेंटरशिप ले रहा था, आई आस्क्ड देम द चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड का, ठीक है, नहीं पता होती है, मुझे भी नहीं पता थी, बट व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स आता रहता है हेमंत सोरेन, तो वो ऑटोमेटिकली वो इम्बाइब हो जाता है, एंड दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू स्टेज, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू स्टेज, बिकॉज इंटरव्यू स्टेज में वो कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ सम स्टेट, ठीक है। अब ये नहीं है कि कल को इंटरव्यू होगा तभी पढ़ लेंगे, ठीक है, जस्ट जनरल रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। सुबह उठे जो बड़े बड़े हेडलाइंस होती है एटलीस्ट वो तो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जब आपका बेसिक्स यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल्स, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये सब तो हो गया, योर प्रीलिम्स इज ऑलमोस्ट 60% डन, हाउ टू मेक इट 100% इज ग्रुप स्टडी, ठीक है। कलेक्टिवली क्या होगा, जैसे आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप घर पे बैठ के करोगे ना नहीं हो जाएगा, ठीक है, 3-4 घंटे एक जगह बैठना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। व्हेन यू मेक ग्रुप्स ऑफ 3 और 4, 4 या 5, ठीक है, यू सिट समवेयर, ठीक है, कहीं पे भी बैठो, लाइब्रेरी में, यू गो आउटसाइड, यू थॉट कि वील सिट हियर, यू मेक चाय वाय का कुछ इंतजाम कर लो, ठीक है, एंड स्टार्ट कि टुडे वील फिनिश द पेपर ऑफ 2000, ठीक है, टेक डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ एवरीबडी। बट मनान और मैं क्या करते थे, जब हम इकोनॉमी की विवेक सिंह सॉल्व करते थे, तो सपोज आई मार्क्ड द ऑप्शन C एंड मनान मार्क्ड द आंसर D, ठीक है, तो फिर वी यूज टू सी द आंसर, सपोज द आंसर वाज D, तो पहले ही हम सोल्यूशन पे जंप नहीं करते थे, ठीक है। फर्स्ट आई यूज टू आस्क मनान कि मतलब क्या सोच के D दिया, ठीक है, आई यूज टू थिंक कि मतलब ये क्या सोच रहा है, वाई ही थॉट ऑफ D, फॉर दैट ही इज राइट, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में फॉर एवर बैठ जाते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं निकलते, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप स्टडी। अगर आप अकेले बैठ के विवेक सिंह की ऑब्जेक्टिव किताब खोलोगे और 10 क्वेश्चन के बाद आपको नींद चढ़ जाएगी, ठीक है, यू विल ईदर ओपन योर मोबाइल फोन, यू विल डू समथिंग अदर एल्स। जब आप ग्रुप्स में बैठ के ये पढ़ाई करते हो तो इट इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल, ठीक है। एंड ग्रुप स्टडी शुड बी लाइक दिस कि 2 घंटे के लिए ठीक है, विल एंजॉय फॉर सम टाइम, चाय पानी भी पियेंगे बीच में, विल टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है, विद फन। अगर आपने वो डिप्रेशन के साथ ही एग्जाम में चले गए, देन इट इज ओवर फॉर यू। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा था, बिकॉज एवरीवन, यू विल सी मोर फेलियर्स, ठीक है, देन सिलेक्शंस इन दिस एग्जाम। तो आपको वही लोग मिलते हैं बार बार जो आपको कहते हैं कि प्रीलिम्स नहीं होता है क्वालिफाई, ठीक है। तो यू अल्टीमेटली गो विद दैट माइंडसेट। अब मैंने यहाँ पे भी कुछ बताया कि पीपल, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट था मेरा और मनान का, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने बोला कि CSAT में नींद चढ़ती है, ग्लूकोज साथ ले लो, ठीक है, चॉकलेट साथ ले लो। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ प्रेशर जो आप पहले ही क्रिएट करके रखते हो, ठीक है। यू अल्टीमेटली शाम को ही डिसाइड किया कि मेरे को तो ग्लूकोज पानी पीना है वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अननेसेसरी प्रेशर जो आपने बिफोर हैंड ही ले लिया था, ठीक है। आप उन लोगों से मिलो जो ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, हु क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स, हु क्वालिफाई UPSC मेंस, ठीक है, एवरीवेयर दे, हर साल वो फिर करते हैं। क्यों? बिकॉज वो पहले ही ये फोबिया निकाल चुके होते हैं कि ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है, उनको पहले से ही पता होती है हाँ हो जाएगा। दैट इज़ वाई 7 डेज प्रिपरेशन के बाद भी वो ये एग्जाम पास कर लेते हैं। बिकॉज क्यों? एक तो उनने ये सब किया था जो मैंने आपको बोला, ठीक है, उनने वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की होती है PYQ करके आप, ठीक है। PYQ जब आप करोगे ना, सपोज आप एनवायरनमेंट की PYQ कर रहे हो, ठीक है, यू विल सी कि क्या पूछते हैं, ठीक है, अननेसेसरी क्वेश्चंस, मतलब बहुत डिग डीप, ठीक है, और उन्हीं कंसेप्ट से आपके कंसेप्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। व्हेन यू सी द सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। देन देयर इज अनदर मिथ कि टेस्ट पेपर्स बहुत सॉल्व करने हैं, ठीक है, इट इज़ मतलब ओनली 10 to 15, ठीक है, 10-15 टेस्ट पेपर उठाए, एंड आई विल प्रेफर सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, बिकॉज हम लोगों का मोटिव क्या होता है जामिया में टेस्ट देने का, इट इज़ नॉट कि हम लोग 100+ स्कोर करें, ठीक है। द मोटिव इज़ दैट कि इन्फॉर्मेशन आ जाए उन क्वेश्चन से, ठीक है। सपोज यू हैव रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने कोई क्वेश्चन पेपर उठाया, यू कुड ओनली सॉल्व 30, बट 70 तो एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो इट इज़ फॉर गेनिंग मोर नॉलेज। हिस्ट्री का आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, डोंट गिव इट कि 100 मार्क्स लाने हैं, गिव इट लाइक कि मतलब देखते हैं कितने आते हैं, सम ट्रिक्स आई हैव लर्नड, लेट्स सी कि वो इस पेपर पे अप्लाई हो जाती है या नहीं। सपोज 30 क्वेश्चंस में हो गई, 10 आपको आते थे, 40 डजंट मैटर, आपने 60 भी स्कोर किया। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वहां से इंफॉर्मेशन उठाना उन क्वेश्चन से आप, तो वो इंफॉर्मेशन जब आप डिस्कशन के साथ करते हो ना, दैट रिमेन्स हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम,
आइडियली व्हेन यू सिट एट होम, दिस एग्जाम घर पे बैठ के भी हो जाता है, ठीक है, बट वे टू डिप्रेशन के साथ, ठीक है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है इस एग्जाम में। आप घर पे अकेले बैठे होते हैं, व्हेन यू गो आउटसाइड, जब 3-4 लोगों के साथ आप मिल बैठ के ये प्रिपरेशन करते हो ना, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। इवन फॉर गर्ल्स, पीपल आउटसाइड भी जो रहते हैं दिल्ली विल्ली में, दे ऑल्सो डू द ग्रुप स्टडी, ठीक है, एंड इट बिकम्स वेरी ईजी बिकॉज आपको इन हैंड वो बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। वैसे ही कंसेप्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। घर पे बैठे बोर हो जाओगे बहुत, ठीक है, यू विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस फ्रॉम विवेक सिंह एंड यू विल अल्टीमेटली लीव इट, ठीक है। बट और दूसरी चीज़, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, ठीक है। इफ आई हैव डन दैट डजंट मीन कि ऐसा इट्स यूटोपिया कि आपको भी यही करना है, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग दिस इज विद एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं खाली अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, आई हैव सीन कि वहाँ सब बच्चे यही करते हैं, ठीक है। इन ग्रुप स्टडी, ग्रुप में एक दूसरे के साथ बैठ के एग्जाम्पल्स दे शेयर, वो यहाँ पे बहुत टाइम पे रहता है, ठीक है, वरना इजीली यू फॉरगेट थिंग्स, ठीक है। लक्ष्मीकांत आप फर्स्ट टाइम पढ़ो, देखो कि भूल जाएगी, ठीक है। अब हर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। सपोज इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, यू हैव बॉट ए लक्ष्मीकांत तो घर पे पढ़ने की किताब है, ठीक है। देयर इज नो फन ऑफ डिस्कसिंग लक्ष्मीकांत, ठीक है। व्हाट वेयर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड इज इन पेपर सॉल्विंग। जब आप बैठोगे, क्वेश्चंस देखोगे, सपोज यू बॉट पॉलिटी पेपर टुडे, आप बैठे एंड सेड कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया, देन सी द सॉल्यूशंस, देन डिस्कस कि कैसे याद रहेगा, हाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऐसे होता है, ये चीज़ होती है, वगैरह चीज़ होती है। देन एक्स्ट्रा थिंग्स यू पिक अप फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स लक्ष्मीकांत पे नहीं देगी होगी, ठीक है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हियर, जब हम क्या करते थे, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म होता था, फ्रॉम मार्केट 2-3 इंस्टीट्यूट्स के पेपर उठाते थे, देन यूज टू सी कि मतलब जितना हमने पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज अनदर प्रॉब्लम विद पीपल, जब उनको कोई बात बताते हैं, दे रिमेंबर इट फॉर 1-2 डेज एंड फिर वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। बिलीव मी, इफ यू विल डू दिस, आपका प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, जीके और यूपीएससी, ठीक है, बिकॉज JKPSC लेवल हैज ऑल्सो इंक्रीज नाउ। पीपल आर नाउ सेइंग कि JKPSC का प्रीलिम्स पेपर UPSC से टफ होता है, जो कि ट्रू है। मैंने 2 प्रीलिम्स दिए हैं, नेवर कभी भी मेरे 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, ठीक है। 85 एक बार, कुछ 84 दूसरे बार थे, ठीक है। जबकि UPSC में आई हैव स्कोर्ड 120 ऑल्सो इन प्रीलिम्स, ठीक है। दैट शोज कि JKPSC का पेपर इज़ वे टू डिफिकल्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल, बट हाउ टू मेक इट सिंपल इज थ्रू पेपर सॉल्विंग। जितने मैं बिलीव मी, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप टेस्ट सीरीज बाजार से खरीदते हो ना, सपोज आपने एक दे दी, यू राइट 10-15 टेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो भी अवॉइड करनी है, ठीक है। बट अल्टीमेटली नहीं कि मतलब आई हैव वही पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें हमारे जैसे लोग ही पेपर बनाते हैं, ठीक है। देन देयर आर सम क्वेश्चंस, अननेसेसरी क्वेश्चंस, ठीक है, जो उन टेस्ट क्वेश्चंस में होते हैं, टेस्ट पेपर्स में। उससे बेटर होता है PYQs, एंड PYQs आर टू बी डन लाइक दैट कि एग्जाम जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस को भी थोड़ा एनालाइज करें, ठीक है। 2022-2023 में सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड, आंट्स एक ऑप्शन था, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन, तो हमने थोड़ा एंट्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट ईयर वही क्वेश्चन हनी पे आ गया, हनी बी पे। इट वाज द इंफॉर्मेशन वाज टेकन इटसेल्फ फ्रॉम द ऑप्शन, एंड दिस इज वेरी इजी टू डू व्हेन यू डू इट इन ग्रुप। जब आप घर पे बैठ के एक क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, तो यू विल अल्टीमेटली गेट बोर्ड कितनी इन्फॉर्मेशन उठाए उससे, ठीक है। सपोज यू आर रीडिंग सम मटेरियल कि न्यू पार्लियामेंट बन गया, मैंने इन बच्चों के साथ भी वही डिस्कस किया, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चौषध योजनी टेम्पल, ठीक है। नोट्स पे तो इतना ही लिख के है, नाउ यू हैव टू स्टडी सेपरेटली अबाउट दिस टेम्पल नाउ, ठीक है। हाउ दिस विल हैपन इन ग्रुप्स, एक करेगा, एक दूसरा करेगा, एक तीसरा करेगा, और अल्टीमेटली सबके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। दिस आई बिलीव इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। अननेसेसरी करंट अफेयर्स डोंट हैव टू बी, मतलब पहले चलता था, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन यू नेवर नो कहाँ से आते हैं, ठीक है। कितना पढ़ोगे, मतलब समंदर है ये, मतलब करंट अफेयर्स इसका, ठीक है। तो करंट अफेयर्स लिमिटेड, एक इंस्टीट्यूट का पढ़ा, वो भी इसलिए पढ़ा, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो इसलिए पढ़ा क्योंकि वो माइंड में आप रिलैक्स होते हो कि मतलब मैं पढ़ के आया हूँ इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली यू सी द पेपर, मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप देखो पिछले 2 साल के पेपर देखो, एंड देन ओपन ऑल द मैगजीन्स, कुछ भी कहीं से भी करंट उठा रहे हैं, पिछले 5-6 से वॉलबैचिया लास्ट टाइम द क्वेश्चन केम, इट इज़ अ करंट अफेयर ऑफ 2019, जब ऑस्ट्रेलिया में डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, तो उन लोगों ने वॉलबैचिया स्प्रेड किया था वहाँ पे, दैट इज द न्यूज़ ऑफ 2019, द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023, ठीक है। तो नहीं आया, व्हाट इज 55 ही तो करने हैं ना, 45 यू कैन लीव। अब 2019 का करंट अफेयर्स यू कैन नॉट
स्किप, मतलब यू कैन नॉट रीड नाउ 2019 का करंट अफेयर्स. व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो PYQ से. जब आप ज्योग्राफी के PYQs करोगे ना मैपिंग के, बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा. बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता था पहले UPSC PYQs मैपिंग में, वेरी गुड क्वेश्चंस. एंड यू विल सी कि मतलब मैप को देखना भी आपको उससे आ जाएगा. यू विल सी कि हाँ ये रिवर ऐसे है, ये रिवर ऐसे हैं, छोटे छोटे रिवर, बट विद सम फ्रेंड्स. वो विजुअल मेमोरी एक दूसरे के साथ करना कि हाँ ये रिवर आता है, देन ये रिवर, देन ये रिवर. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने भी पहले 2 साल एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़ के. ठीक है, you read it 3-4 times, it is done now. If you are able to solve the objectives, Lakshmikant is done. ठीक है, अब line by line is not required every time because questions आते ही नहीं है. Ultimately strategy आपको इस एग्जाम के साथ ही चेंज करनी है. ठीक है, जैसे 2018 से पहले दिस एग्जाम was different. हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की. अब आपके लिए और मुश्किल हो रहा है. ठीक है, हमारे टाइम पे फिर भी there were some sections जिसपे questions आते थे. ठीक है, there were, हम लोग पहले ही पता होती थी कि हर साल, इवन इफ यू सी CSAT, तो CSAT में भी कुछ टॉपिक्स थे जैसे डायरेक्शन वगैरह, कुछ इजी टॉपिक्स में जिसमें हर साल क्वेश्चन आते थे. ठीक है, एंड हम टॉपर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स और उससे क्वेश्चन कर लेते थे. बट आप इस बार का पेपर देखो 2023 का, कोई क्वेश्चन नहीं है डायरेक्शन में. ठीक है, बहुत सम ग्रे एरिया जो छोटे छोटे टॉपिक थे ना, वहां से UPSC हर साल क्वेश्चन पूछता था. अब नहीं पूछा इस साल 2023 में. ठीक है, तो आप लोगों को भी उसी स्ट्रैटेजी के साथ इवॉल्व करना है. ठीक है, इफ यू आर स्टक विद दैट स्ट्रैटेजी की जो आज से पहले 4 साल कर रहे थे लोग, फिर नहीं हो जाएगा. ठीक है, वो कैसे होगा, जब आप 2023 का पेपर देखोगे, आपस में बैठोगे 4-5 लोग, यू विल सी हाउ द पेपर इज. यू विल सी कि जो आप पढ़ते हो नहीं पूछा जाता है. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट आर द बेसिक्स. इकोनॉमी के बेसिक्स शुड बी ओवर. एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कोई भी क्वेश्चन आया इट शुड बी मतलब हाँ यहाँ पे है. ठीक है, फिर इकोनॉमी का करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा है तो क्या करेगा इंसान. मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट था ना, तो सम पर्सन इन ORN मेट मी एंड ही टोल्ड मी कि ईयर बुक पढ़नी पड़ती है. ठीक है, मैंने कहा इस बार तो पढ़ लेंगे. ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार. ठीक है, इतनी मोटी आती है, सीधे ईयर बुक इतनी मोटी है. मैं हम एक स्कीम पढ़ रहे हैं मनान और मैं. ठीक है, वहाँ फिर नहीं आता वो सब. ठीक है, दैट इज़ वेस्ट. ठीक है, प्ले स्मार्टली फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, बिलीव मी, मतलब इफ आई मेक यू मीट सम पर्सन जो प्रीलिम्स हर साल क्वालिफाई करते हैं ना, 1-1 महीना पढ़ के भी कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज वो उनको समझ आ गया होता है कि भाई व्हाट यू हैव टू रिजेक्ट ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस एग्जाम. अननेसेसरी करंट अफेयर्स, इधर से उधर से कोई टेस्ट दिया, लगा कि ये करंट अफेयर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को कैसे मिस हो गया. भाई UPSC विल नॉट आस्क दैट. ठीक है, उनका करंट अफेयर्स कहीं और से ही आता है. आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि वो लोग कहाँ से पिक करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन. आई डोंट नो, देयर वाज अ क्वेश्चन इस बार इकोनॉमी में आया था, बीटा कुछ टर्म थी हुआ UPSC का क्वेश्चन था, टर्म बीटा. इवन कोचिंग सेंटर्स वेयर कंफ्यूज्ड, अलग अलग आंसर दिए थे, वरना तो टर्म ही थी ना बीटा. इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आया था, इवन कोचिंग सेंटर्स वेयर कंफ्यूज्ड कि आंसर क्या है. ठीक है, दैट इज वाई यू सी कि कितनी वेरिएशन आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कीज में, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज. विजन में आपके मार्क्स आ गए 96, यू आर हैप्पी. कल वाजीराम की देखी 70-80 मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, यू गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर्स को भी नहीं पता होती आंसर्स क्या होती. ठीक है, तो फिर कितना पढ़ोगे. लिमिटेड व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैंने आपको चीजें बताई ना, अगर ये आपने अच्छे से की ना, योर प्रीलिम्स विल बी डन फॉर ऑलवेज. हर साल आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे. ठीक है, एनवायरनमेंट में डिग डीप. इवन इफ यू सी कि हाँ कोई और मटेरियल भी पढ़ना पड़े एनवायरनमेंट में, डू इट. बिकॉज 2023 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, और कहीं से भी पूछ रहे हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कभी ये कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत है एनवायरनमेंट के लिए, यू कैन डू इट. बिकॉज उसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज़ गुड, बिकॉज दे आर आस्किंग मतलब वे टू डीप क्वेश्चंस नाउ, बेसिक क्वेश्चंस, कुछ भी एनवायरनमेंट में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो मे बी टच नहीं किया है टीचर ने या इस करंट अफेयर्स के नहीं, उसके लिए यू कैन डू. नो नीड कि लक्ष्मीकांत के बगैर आप कोई और किताब पढ़नी है. पीपल इन माई सेकेंड अटेम्प्ट टोल्ड मी कि DD बासु भी पढ़नी पड़ती है. ठीक है, पढ़ी मनान और मैंने. ठीक है, ORN में रश मार्केट एवरीवेयर. देन वी वेंट टू जामिया, नहीं पढ़ते हैं भाई, नहीं आया क्वेश्चन तो वी विल लीव इट. ठीक है, 6th 7th की NCERTs पढ़ते हैं लोग.
ठीक है, ऑल्दो इट इज रिक्वायर्ड, बट अगर आपको लगता है कि आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यू आर दैट पर्सन की जो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके ट्रिक्स करके यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मार्किंग दैट ऑप्शन करेक्ट. तो नो नीड टू रीड 6th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी. ठीक है, people have not read it. I'm telling you, people who qualify this exam, because ultimately वो 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन वहाँ पे आने चाहिए करने. ठीक है, देयर वाज अ टर्म, मैं इनको बता रहा था परसों भी, कुल्ला दुरान आया था एक बार. ठीक है, वो सईद डायनेस्टी ये लगाते थे. ठीक है, अब व्हाट विल यू डू, नहीं लिखे, दैट इज रिटन इन द 7th एनसीईआरटी. डज दैट मीन कि यू नाउ हैव टू रीड 6th की एनसीईआरटी? एक क्वेश्चन आया छोड़ दो. ठीक है, अननेसेसरी नहीं कि आपको किसी ने बोला कि हाँ भाई कुल्ला दुरान तो 6th की एनसीईआरटी पे लिख के था, अब पढ़ लो. देन पीपल इन ORN डू दिस. भाई 6th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ये है तो आप पढ़नी पड़ेगी, अगले साल भी मत आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं आता है. वो 55 से 60 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं एग्जाम में. ठीक है, यू हैव टू डू सम एनालिटिकल प्रैक्टिस ऑल्सो. इफ यू सी 2022 का क्वेश्चन कुछ वियतनाम कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स डाली थी, बट इवन इफ यू एलिमिनेटेड वन ऑप्शन हो जाता है. ठीक है, जो मैंने बताया ल्यूसेंट फॉर एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, दैट इज अपग्रेडेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड. एक बार यहाँ पे आपको पढ़ाया, आपको यहाँ का मटेरियल दिया, दैट इज योर बेसिक. एक्स्ट्रा थिंग फॉर दैट इज ल्यूसेंट. ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन की क्वेश्चंस आते हैं उससे. ठीक है, देन इकोनॉमी के लिए आई टोल्ड यू विवेक सिंह की ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एनवायरमेंट के लिए यू कैन डिग वेरी डीप. साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन डिग वेरी डीप, एंड मैपिंग यू हैव टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड हाउ दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, एक वो प्रैक्टिस मैंने आपको बोली फॉर फन. ठीक है, कभी राजस्थान का कोई रिवर ऐसा पड़ा जो पता ही नहीं थी. ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया आज, मे बी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले. ठीक है, विद फन, 10-15 मिनट के लिए. इट्स अ फन एक्टिविटी, नॉट एन एग्जाम एक्टिविटी. ठीक है, PYQ सॉल्व करो, दैट इज द बाइबल ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम. पीपल इन जामिया और अतिया हर साल, देन अगले साल फिर से देते हैं, फिर से दे रिपीट दिस प्रोसेस. ठीक है, एंड इन यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज ऑफ ट्रिक्स, शॉर्टकट्स ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज बिलीव मी 25-30 इवन रैंक 1 पीपल. ठीक है, यू डोंट नो दैट दानिश कटरिया जो था, ठीक है, ही हैड रैंक 1, 400 नंबर उसके मैथ ऑप्शनल में. ठीक है, मेंस इतना स्ट्रॉन्ग था, 98 वाज द कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स, उसके एग्जैक्ट मार्क्स 98 थे. ठीक है, मेंस इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, बट सी 98 मार्क्स लेके यू हैव टू जस्ट, दिस इज जस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम. ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस. अल्टीमेट प्रिपरेशन इज फॉर मेंस, क्योंकि उसी की वजह से सिलेक्शन होती है. दिस इज जस्ट द स्टेज विच यू हैव टू रिजेक्ट एंड लीव एंड मूव फॉरवर्ड, एंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. सिर्फ वो 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, अननेसेसरी पढ़ाई करोगे तो फिर तो रह गया ये एग्जाम. ठीक है, किसी ने आपको बोला कि फलानी नोट से क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ने हैं, भाई आते हैं तो छोड़ देंगे. ठीक है, और एक बार आप PYQ देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. दे आस्क वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन समटाइम. रेड रैबिट कौन है, ये कौन है, गोट्स के बारे में इन 1980s, बट somehow they now are being reflected in statements in 2023. ठीक है, और आपको खुद रियलाइज होगा, अगर आपको लगता है कि आई एम लाइंग, इतना पीछे तो मत जाओ, बट 2003 के ऑनवर्ड्स तो देख लो पेपर. क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड, ऑप्शंस डू गेट रिपीटेड इन एग्जाम, और उससे क्या होता है, उससे ये प्रिपरेशन भी एनहांस हो जाती है. सपोज एक गुप्ता एम्पायर पे कोई क्वेश्चन था. ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2022 में मिताक्षारा और दयाबाग के, किसको पता है? एनीवन? मिताक्षारा और दयाबाग. ठीक है, किसी ने किताबें भी नहीं सुनी होंगी. ठीक है, मैंने भी नहीं सुनी थी. ठीक है, ये यूपीएससी 1980 से 1988 तक हर साल मिताक्षारा और दयाबाग पे क्वेश्चन था, एवरी ईयर. एंड 2022 में अगेन मिताक्षारा और दयाबाग पे क्वेश्चन आ गया. People had no idea even what Mitakshara and Dayabag is after the exam. ठीक है, you see, मतलब questions do get repeated, options do get repeated in the exam. वो smart preparation आपको करनी है to qualify prelims, and rejected then move to mains. Identify the areas जहाँ से question आ रहे हैं, read that. Environment में I told you कुछ भी पूछ रहे हैं. ठीक है, इसलिए dig deep. हर कोई, मतलब मनान और मैं वी रिमेंबर्ड इन जामिया एंडेंजर्ड बर्ड्स, एंडेंजर्ड फ्रॉग्स. जस्ट फन कि कुछ पूछ ले तो हम कर लेंगे.
ठीक है, डॉल्फिन्स के बारे में मजा पढ़ते पढ़ते, स्टेट बर्ड ऑफ स्टेट्स, स्टेट एनिमल ऑफ स्टेट, ऐसे ऐसे एनिमल्स के नाम आप सुनोगे ना, आपको पता ही नहीं है, देन यू विल सी द क्वेश्चन इन एग्जाम, भाई कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है, बट दैट इज द स्टेट बर्ड, ठीक है। एंड बिलीव मी 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब किसी को नहीं आते एग्जाम, दे आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लीव दोज क्वेश्चंस, एंड 80 से बिलो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, इवन इफ इट इज अ रिस्क यू हैव टू टेक इट, ठीक है। 80 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई हैव सीन क्या करते हैं, पहले अटेम्प्ट्स में दे यूजुअली डोंट गो 70+, उनको लगता है कि कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। व्हेन आई वाज इन 2022, मतलब जिस साल मेरा प्री सेकंड था, मेरे को पहले राउंड में सिर्फ 15 क्वेश्चन आते थे एंड दैट ईयर आई स्कोर्ड 120 मार्क्स, ठीक है। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी PYQ से बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप PYQs को पहले आंसर मारते हो ना, एंड इट इज नॉट लाइक सीधे सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं, फर्स्ट यू आल्सो ट्राई टू थिंक कि आंसर क्या होगा, क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, यू विल अल्टीमेटली रियलाइज कि हाँ टेक्नोलॉजी में हर किसी का आंसर डी होता है, कैन बी मे बी स्टेटमेंट्स ठीक होती है, बहुत ट्रिक्स है एंड इट्स नॉट चीटिंग, ठीक है, इट इज जस्ट स्मार्ट स्टडी। अब UPSC भी बड़ा दिमाग वाला हो गया है, नाउ दे आर ऑल्सो इसके साथ भी खेल रहा है, ठीक है, ऑल एक्सट्रीम, बट स्टिल यू हैव टू टेक द रिस्क, बिकॉज 50-55 क्वेश्चन करके आओगे तो देयर इज नो चांस ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, ठीक है। दिस इज प्रीलिम्स का फर्स्ट पार्ट, मीन्स आई लीव टू सैफ सर। सेकेंड इज CSAT नाउ, ठीक है, अगेन नाउ बिकमिंग वेरी 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 डिफिकल्ट नाउ, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे इंजीनियर्स हैं? बस 3 ही लोग, 4, ठीक है। तो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट नाउ फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो, ठीक है। IIT, NIT, IIM क्वालिफाइड इंजीनियर्स फाइंड CSAT वेरी डिफिकल्ट नाउ, ठीक है। एक रीजन ये भी है कि पढ़ते भी नहीं है, बट देयर इज सम स्मार्ट स्टडी इन CSAT ऑल्सो नीडेड, ठीक है, नाउ इट इज, बिकॉज इस साल UPSC में पीपल 76 मार्क्स लेके इन जामिया रोड द मेंस, दैट मीन्स कि 76 के आसपास इस साल का कट ऑफ था। If you see 76 questions, that वो तो 30-35 नंबर हो गए, 37 questions just you have to attempt right, ठीक है। doesn't mean कि आप 37 ही करने हैं, still attempt 80, ठीक है। now CSAT के लिए क्या करना है, ठीक है, CSAT के लिए भी there is one thing, अगर किसी का extreme weak है, he is extremely weak in CSAT, then he has to join the classes, ठीक है, because now CSAT cannot be taken lightly, ठीक है। it is getting very difficult, I am telling you from fact, people IIM qualified जो students होते हैं fail in CSAT, ठीक है। इवन रिसेंटली जब मैंने भी 2022 का क्वालिफाई किया था, 74 के 73 मार्क्स थे UPSC में, ठीक है। तो दैट इज जस्ट 8 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, ठीक है। अगर किसी का CSAT कंप्लीटली वीक है, कंप्लीटली ही हैज नो आइडिया अबाउट द बेसिक्स ऑफ एनीथिंग, देन ही हैज टू ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे यू हैव टू ज्वाइन द क्लासेस फॉर CSAT नाउ, अगर एक्सट्रीमली यू आर वीक इन CSAT, ठीक है। देन देखो पैसेज की ट्रिक्स नो वन कैन टीच यू, हाउ दैट इज डन। हमको क्या करते थे, 2014 से लेके 2023 का UPSC पेपर उठाया, ठीक है, और की भी उन्हीं की, नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट की। देन यू जस्ट सॉल्व द पैसेजेस, पहले खुद आंसर देखना है, देना है, फिर यू हैव टू सी व्हाट UPSC हैज डन। देन जब आप 2014 से 2023 तक व्हेन यू विल डू इट ना, आप खुद को आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट UPSC क्या सोच के आंसर देता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिल्ली में क्या होते हैं, जामिया में, जिनका इंग्लिश वीक होता है ना, वो पैसेज पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड कि ऑप्शंस पे खेलते हैं, ठीक है। बट दैट इज नॉट टू बी डन, आप लोगों को वो नहीं करना, ठीक है। वो तो एक्सट्रीम जो वीक होते हैं, ठीक है, दे डू दिस, वो पैसेज पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। 2014 से लेके 2023 तक यू विल जस्ट सॉल्व द पैसेजेस, ठीक है। पैसेजेस आप करोगे एंड देन यू विल अल्टीमेटली सी कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ UPSC, एंड कश्मीरियों को पैसेजेस ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो मैथमेटिकली और इंटेलेक्चुअली और क्वांटिटेटिव एबिलिटी वी आर वेरी वीक, ठीक है। पैसेजेस पे मतलब कॉमन आई हैव सीन कश्मीरीज हैव अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो मेक योर पैसेजेस, वो होता है ना, मतलब हार्ड एरिया को हार्ड ही बनाना है, ठीक है। 2014 से लेके 2023 तक जस्ट पैसेजेस, हर साल सिर्फ 27 पैसेजेस आती है, 27 पैसेजेस मीन्स 27 मिनट्स, तो दिन में अगर आप 27 मिनट भी नहीं निकालोगे तो फिर तो क्या ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, 3-3 घंटे एक साल का पेपर सॉल्व होता है,
ठीक है। अल्टीमेटली जब स्पीड बढ़ जाती है फिर एक दिन में आप 2-2 पेपर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट 3 hours a day इज नथिंग, ठीक है। अगर आप 8-9 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब ये तो मैंने सब बता दिया, ठीक है। बाकी इफ समवन इज एक्सट्रीमली वीक इन सीसैट ही शुड ज्वाइन क्लासेस, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली वीक है, इफ ही इज समवट, अगर इफ ही इज ऑफ द मिडल ग्राउंड के, हाँ देन ही नीड्स टू प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, या यूट्यूब पे स्टडी स्मार्ट एक चैनल आती है, ठीक है। बट दैट इज फॉर दोज गाइज हु हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। एंड सीसैट हैज टू बी डन लाइक विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला अप्रोच से नहीं चलना है, फॉर्मूला के बगैर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी कुछ भी पूछता है, एंड देयर आर सम टॉपिक्स इन सीसैट जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम में हर साल 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज टू बी डन वेरी एग्जॉस्ट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड अब मुझे ऐसा लगता है टाइम विल कम फॉर यू गाइज कि मतलब जिसका सीसैट क्वालिफाई हो गया उसका GS1 पेपर भी हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर, देखो 76 कट ऑफ है यूपीएससी का इस बार, ठीक है। इट इज ओनली 37 क्वेश्चंस, ठीक है। अल्टीमेटली 55 यू गेट राइट एंड 30 इवन इफ आर रॉन्ग, दैट इज 85-86 मार्क्स, ठीक है। 85 यू अटेम्प्टेड, 55 ठीक हो गए, 30 गलत हो गए, स्टिल इन। अब क्या ही मुश्किल है। एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड फॉर दिस एग्जाम। अगर आप उन बच्चों के साथ बैठे, बिकॉज फेलियर्स तो ज़्यादा है इस एग्जाम में, अगर आप उन बच्चों के साथ बैठे, पीपल, आई विल टेल यू, IAS क्यों नहीं करते ज़्यादा लोग यूपीएससी, व्हाई डोंट दे क्वालिफाई व्हेन दे आर इन दिल्ली? क्योंकि वो 2 अटेम्प्ट्स के बाद घर आ जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है इस एग्जाम को समझने में ही 1 साल लगता है, फॉर दोज पीपल जिनको कोई आइडिया नहीं है इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। देन एक अटेम्प्ट आप अच्छे से देते हो, यू डोंट क्वालिफाई, यू थिंक कि हो गया, आई एम नॉट मेड फॉर यूपीएससी, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। इन दिल्ली यू सी पीपल, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, फ्रॉम ट्राइब्स दे कम इन जामिया, आंध्रा से, इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। इट टेक्स देम 6-7 months फर्स्ट टू लर्न इंग्लिश एंड देन दे गिव यूपीएससी इंटरव्यूज, ठीक है। बट व्हाट दे डू इज कि गिव अप नहीं करते, वो मेंटेलिटी ही नहीं रखते कि ये एग्जाम नहीं हो जाएगा क्वालिफाई। अगर आप पहले ही इस अप्रोच से चले तो फिर तो फंस गए, ठीक है। यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो ये प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अ पुश, मे बी फिर नहीं हो जाए, ठीक है। बट वो पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली दोज 2 hours। जब आप बैठोगे, जब आप 2 साल, अगर आप जब आप मास्टर्स हो जाओगे, हर कुछ आता है आप, एंड यू विल सिट एंड सी द पेपर, यू विल सी कि 20-25 मैक्सिमम क्वेश्चंस पीपल को आते हैं जिनके बारे में यू आर अवेयर। देन किसी में कुछ ऑप्शन, अब तो ऑप्शंस के साथ भी यूपीएससी खेलने नहीं दे रहा। नाउ दे आर आस्किंग, इस साल का पेपर देखो, only 1, only 2, every type of question was like this। यूपीएससी गेटिंग स्मार्टर, वो भी यूट्यूब पे देख रहा है, बच्चे ट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ही इज नॉट गिविंग अस दैट स्कोप ऑल्सो। छोड़ दो भाई, वो हो गया, दैट इज ट्रेडिशनल नाउ, छोड़ दो वो अप्रोच। यू सी essay नाउ, ऑल द essays आर philosophical, यूपीएससी इज चेंजिंग। तो डज दैट मीन कि हम लोग पुरानी प्रिपरेशन करें? वी हैव टू ऑल्सो चेंज। अगर कट ऑफ पहले 100 होता था, अब इट इज नाउ रीच टू 75-76, स्टिल दैट थिंग इज वर्किंग कि 80 to 85 क्वेश्चंस करो, ठीक है। और पेपर देखो, यू सी द पेपर। जब तक आप देखोगे नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तब तक तो कुछ नहीं हो जाएगा। पढ़ के मैं अगेन टेलिंग यू, ये इट इज अ ओपन ओशन। आई टीच यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई दूसरा टीचर आएगा, वो बोलेगा ये टॉपिक पढ़ा, यू विल से नो, बिकॉज दिस इज ओशन, कुछ भी है वहां, मतलब देयर इज सो अनलिमिटेड नॉलेज अबाउट, कितना पढ़ोगे, ठीक है। लोग एक बार पढ़ा ना, 2 बार पढ़ा, फिर इवन डोंट रीड करंट अफेयर्स, गो, आई एम टेलिंग यू, अक्षय लास्ट टाइम 28 मई को उसका इंटरव्यू था, 5 जून को वाज द प्रीलिम्स। देन उसने पढ़ा नहीं 7 दिन, ही वेंट टू, घूमने गया 3-4 दिन, आई विल टेक अ रेस्ट, ठीक है, पूजा वूजा करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। आया एंड अगेन गिव द एग्जाम, अगेन क्वालिफाइड, ठीक है। बिकॉज ही हैज आइडेंटिफाइड द थिंग, वो 50-55 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। और एग्जाम ऐसा है ना, बिलीव मी, जब मैं आता था ना पेपर देख के, मनान और मैं, जब हम आते थे तो घर पे बैठते थे, प्रीलिम्स तो चला गया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ तुक्के मारे वहाँ एग्जाम में, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। देन रिजल्ट आता था, फिर वी यूज्ड टू सी कि 120-20 नंबर आए हैं हमारे, ठीक है। इवन हु क्वालिफाई दिस एग्जाम
डोंट नो प्रीलिम्स देने के बाद भी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो सिलेक्ट, देन दे सी कि कोचिंग सेंटर्स की अब तो वो भी काम नहीं करती, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन नाउ इन कीज। ठीक है, आइडियली व्हाट शुड डू, बैठे आराम से एंड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, डोंट जस्ट सी नाउ कीज वीज, क्योंकि यू कुछ भी नहीं होता है। अब 90 समवेयर यू गेट 90 मार्क्स इन वन की, समवेयर यू गेट 60-70 मार्क्स। ठीक है, ऐसा अब एग्जाम हो गया है। ठीक है, बट अल्टीमेटली पीपल ऑल्सो क्वालिफाई दिस एग्जाम, और कोई हैंग नहीं है, मत है। सिंपल पीपल इन दिल्ली जो बैठते हैं हमारे साथ वहाँ, सिंपल नॉर्मल पीपल क्वालिफाई दिस एग्जाम। 60-70% marks in 10th and 12th, they qualify this exam. One who cannot speak English or write English qualify this exam, because वो strategy उन्हें adapt की है। जैन हॉस्टल है एक दिल्ली में, वो अंदर घुसने ही नहीं देते। ठीक है, एवरी ईयर 90 to 95 सक्सेस रेट है वहाँ से। अल्टीमेटली फिर जब 3-4 साल से अटेम्प्ट नहीं होता है, फिर हम भी घुस जाते हैं। ठीक है, देन दे सी कि वो अलग ही अलग चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, दे आर लर्निंग। वहाँ पाई चार्ट्स बना रहे हैं, बार ग्राफ्स बना रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, कॉमन पीपल, इफ यू गेट डिमोटिवेटेड इन दिस एग्जाम कि मतलब ये एग्जाम तो सर ने बताया कि मैंने 2 प्रीलिम्स दिए नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू, मैं मनान पहले 2 प्रीलिम्स नहीं हो गए, फॉर 1 ईयर हमारी प्रिपरेशन ही गलत थी। पीपल टोल्ड अस आफ्टर 1 ईयर की न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना आता है। तो मैं नहीं चाहता जो गलती है मुझसे हो गई या उससे हो गई वो आपसे हो। इफ योर बेसिक सिलेबस इज नॉट कवर्ड येट, नो नीड टू रीड एडिटोरियल्स। ठीक है, एडिटोरियल्स छोड़ दो। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जब पता ही नहीं है क्या होता है तो न्यूज़पेपर पढ़ के क्या फ़ायदा। When you will have the classes of IR here, जब आपको समझाएंगे टीचर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलैरिटी, ऑटोमेटिकली आपका न्यूज़पेपर पढ़ना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये कोई नहीं बोलता। पीपल से पहले दिन ही भाई न्यूज़पेपर, हमें तो बोला गया था इंडियन एक्सप्रेस, हमने एक बार एक को बोला कि हम सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं। ठीक है, उसने बोला इंडियन एक्सप्रेस में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड देन मनान और मैं न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स भी बना देते। क्यों फ़ायदा? नथिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव डन दैट फॉर यू। और न्यूज़ की एक ब्यूटी है कि न्यूज़ कीप ऑन कमिंग। अगर इजराइल फलस्तीन इशू है, हर बार आता रहता है, वो फिर इधर बैठ जाता है दिमाग में। ठीक है, तो अननेसेसरी एडिटोरियल्स फॉर टाइम बीइंग स्किप, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर फन ओपन द न्यूज़पेपर, सी असम में फ्लड्स आ गए, यहाँ पे ये हो गया, कुछ वेटलैंड्स के नाम आ गए न्यूज़ में, यू गॉट एन आइडिया कि हाँ सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। ठीक है, जस्ट एन आइडिया। और जब आप वो ऑप्शन एग्जाम में देखोगे, वो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, अननेसेसरी एडिटोरियल्स नहीं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। कोई एडिटोरियल समझ आ गया, ठीक है पढ़ लेंगे, बट डोंट रश फॉर अननेसेसरी एडिटोरियल्स। बट न्यूज़पेपर खोलना है, हैव टू कीप इट अ हैबिट ऑफ कीपिंग ए न्यूज़पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़े असम में, मतलब फिर डीप नहीं करना है। कोई पार्टी का कोई इशू है, अंदर नहीं पढ़ना है। जस्ट सी, हाँ एंटी डिफेक्शन हो गया महाराष्ट्र में, कल को मेंस में एक क्वेश्चन केम ऑन एंटी डिफेक्शन, आपके पास एग्जाम्पल तैयार है, बिकॉज यू हैव रेड इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लड आ गया कहीं पे रिसेंटली, एन इंट्रोडक्शन में फ्लड आ गया यहाँ पे असम में। ठीक है, स्टडी लिमिटेड। ठीक है, बिकॉज इस एग्जाम में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे भी गलती हो गई है, आई विल टेल यू कि अगर आप मुझे भी अभी नोट मांगोगे ना, इतने दे दूंगा कि मतलब आप बोलोगे कि सर छोड़ दो आप। ठीक है, बट डेवलप दैट हैबिट ऑफ सॉल्विंग 55-60 क्वेश्चंस। एंड कुछ ग्रे एरियाज मैंने आपको बोले, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हैज टू बी डन थॉरोली। एक बार पढ़ा फ्रॉम एनसीईआरटी, एक बार आपको टीचर ने यहाँ पढ़ाया, नाउ द टाइम लाइन इज डन, नाउ रिमेंबर द फैक्ट्स। ठीक है, अब चोशद योजनी टेम्पल के बारे में पढ़ना है, नाउ द कंसेप्ट विल डू नथिंग। You got Nagara, Dravida style temperature, what is it? It is done now. Now you read some specific temples 50-60 और फोटो देख के। ठीक है, there was a question in UPSC means lion and bull पे। ठीक है, अगर आपने नंदी वंदी देखा होगा, you would have seen शिवा बुल पे भी बैठता है। ठीक है, इमेज, विच इमेज, आपने नंदी का भी नाम सुना है कभी? हाँ, then you see the image of that, उसमें शिवा बुल पे बैठा होता है। ठीक है, आपने कोई बर्ड पढ़ी, जर्डन्स काउंसर और समथिंग एल्स, गोल्डन डक, सी द इमेज ऑफ दैट। गूगल पे जाओ, उसका एक फोटो देखो, वो दिमाग में फिर ज़्यादा टाइम रह जाता है। ठीक है, डू स्मार्ट स्टडी, रिजेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इकोनॉमी का करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा होता है ना, बिलीव मी, इतना ज़्यादा होता है ना, मतलब तूफान, कितना पढ़ोगे? एंड देन यू सी द क्वेश्चंस आस्क्ड, कुछ भी नहीं। ठीक है, एंड देन इकोनॉमी में कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक्स के साथ करने। जब व्हेन यू रीड इकोनॉमी, आई ओनली टोल्ड यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, रीड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ऑल्सो।
ठीक है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन एलिमिनेशन अ लॉट. सपोज हम कैसे रिमेंबर करते थे SOLAR, इट इज 5 वर्ड्स. तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड. विंड इज WIND 4th, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हम विंड कितना प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी कितना प्रोड्यूस करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स. इफ 50% इज कोल, 30% इज दिस, रिन्यूएबल इज दिस, न्यूक्लियर इज दिस मच. ठीक है, यू रीड द बजट, रीड द नंबर्स ऑल्सो. हमारा डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा कहाँ से ज़्यादा आता है. ठीक है, दिस इज व्हाट ग्रुप स्टडी डज. ठीक है, आपने बजट देखा, फॉर एग्जांपल यू सॉ हमारा बजट इतना है, देन यू सी कि डायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है. सपोज आपको क्वेश्चन में आया कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा रेवेन्यू कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, या सम स्टेटमेंट केम कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, जिसमें हमें, इफ़ यू वुड हैव नोन दैट, आप एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, स्मार्ट स्टडी. ठीक है, वाई टू रन अननेसेसरी आफ्टर करंट अफेयर्स. इतना ज़्यादा है कि मतलब आपको भी समझ नहीं आ जाएगा क्या करना है. ठीक है, तो आई थिंक कि इतना बियर मिनिमम आप प्रीलिम्स के लिए करो. तो फिलहाल आई लेट यू आस्क मी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीलिम्स, अगर आपको कोई डाउट है बताओ. हाँ, यू विल टेक अप द क्वेश्चंस एट द एंड. ठीक है, तो आई बिलीव कि प्रीलिम्स के लिए इतना. Assalamu alaikum. My name is Sheikh Saifullah. I have secured 20th rank in JK Case 2023. Apart from that, I was working in J&K Bank. So I am an ex-banker also. तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोलूँगा, जैसे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हुज़ैफ सर ने जो बोला था, कुछ 1-2 पॉइंट्स एडिशन करूँगा. You will be seeing after 2017 या 18 के बाद there is a drastic change in the paper. That is because of what thing? Any idea? अब सबको कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए? किसी ने कोई अटेम्प्ट दिया हुआ है? हाँ? So the thing is that after 2017-18 थोड़ा आइडियोलॉजी का इम्पीटस होता है चीज़ों पे. तो जिस हिसाब से उस हिसाब से पेपर भी सेट होता है. आजकल अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व. अगर आप राइट विंग स्कॉलर्स नहीं लिखोगे, यू वोंट फेच मोर मार्क्स. और जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही है उन पे आप नज़र रखोगे. और द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू हुज़ैफ सर इज़ दैट कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी मस्ट. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन बट स्टिल शाम में यूट्यूब पे आता है फ्रॉम वेरियस चैनल्स, देर आर न्यूज़ एनालिसिस, डेली न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम एनी, जो भी आपको लगता है कि ठीक है होगा. इट इज़ हार्डली ऑफ 30 और 40 मिनट्स, या मतलब 45 मिनट्स. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, वो सब आप देखोगे, दोज पीपल विल कनेक्ट इट टू द स्टैटिक पोर्शन और करंट में क्या चल रहा है वो भी. तो उससे आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. एंड रिगार्डिंग द आइडियोलॉजिकल पार्ट, जो न्यू NCERTs है, प्लीज़ रीड दोज ऑल्सो, स्पेशली फॉर हिस्ट्री. बाकी आई वोंट सजेस्ट स्पेक्ट्रम, क्योंकि if we are giving the government examination, it's highly unlikely that government will ask from these reference books. मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में था, वहाँ पे आफ्ताब साहब थे. he is now in the Tamil Nadu cadre. His basic source was only NCERTs. Cover them holistically. जितना हो सकता है उनको होलिस्टिकली कवर करो, वेदर फ्रॉम 6th, 7th, 8th, 9th. वाई आई एम सेइंग 9th क्लास की भी. आप अगर परसों का प्रीलिम्स JK PSC का देखोगे, उसमें आप देखोगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस है. लेंस पे है, कनकेव, कन्वेक्स, मतलब जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि दे विल आस्क फ्रॉम 9th क्लास NCERT. दे हैव गॉन इनटू दिस थिंग. इट इज़ आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन के मतलब वो 9th क्लास की NCERT से भी क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड देन देर इज अनदर पार्ट दैट आई वाज सेइंग, आइडियोलॉजिकली यू हैव टू एक्सप्लिसिटली रेफर टू द क्या हो रहा है कंट्री लेवल पे विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ डिस्कवरीज हुई थी विद रिगार्ड टू DNA, वो सब आप न्यूज़ में देखोगे. दिस इज विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स, बट डोंट स्किप NCERTs. इट्स अ मस्ट सोर्स.
और गवर्नमेंट अगर पूछेगी दे विल कन्फाइन इट फ्रॉम द NCERTs, और वहाँ से भी पूछेगी जहाँ पे आपको गुमान नहीं होगा। सो लगता है कि 6th क्लास या 7th क्लास वी आर ग्रेजुएट, हमारा ईगो हर्ट होता है कि वाई वी शुड रीड दोज NCERTs। लेकिन जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई होती है आपकी। And this is what I have to add to the prelims part. Now we will be focusing on the mains part. Mains में पहले the first and foremost thing is that you have idea about subjects और papers कितने होता है इसमें, then it's optional. तो I will be emphasizing on UPSC first, then JKPSC, ठीक है। JKPSC में take the trend from past 2 years. मेंस में जैसे यूपीएससी में मेंस में एसे एंड देन एथिक्स पेपर 4 पार्ट एंड देन योर ऑप्शनल, वहाँ पे इट प्लेज ए मेजर रोल। बाकी जो जीएस होता है GS1, GS2 एंड GS3, उनमें अगर आप देखोगे देयर इजंट दैट मच ऑफ वेरिएशन इन द स्कोर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होती है। बट इन JKPSC यू विल सी दैट हर कोई पेपर यहाँ पे इट्स ऑफ utmost importance, whether it's GS1, GS2, GS3 और GS4, because in 2021 people were getting 170 marks in GS2 in JKPSC. That is highly unlikely in UPSC. UPSC में अगर rank 1 भी अगर आप देखोगे, he won't be able to fetch more than 140 or 150 marks. So the thing is that you have to focus on each subject. GS1 पे भी उतना focus करना है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, and then essay plus ethics, optional. UPSC में there are 3 subjects which are of utmost importance: essay, GS4 and then it's your optional. Optional UPSC में आप देख लो कि what you will make choice, it's up to you. बहुत सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल है। वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग का, मतलब किसी ऑप्शनल में अगर 300, 350 आ रहे या 330 आ रहे हैं, दे ब्रिंग दोज ऑप्शनल्स ऑन पार। बट इन JKPSC इट्स मोस्टली दैट इट्स देयर डिस्क्रिशन। एक साल किसी ऑप्शनल को अच्छे नंबर देते हैं, दूसरे साल उसको बिठा देंगे। टेक एग्जाम्पल ऑफ 2021 एंथ्रोपोलॉजी, एक ऐसा ऑप्शनल था, पीपल वेर गेटिंग 300 प्लस इन दैट ऑप्शनल, ठीक है। बट द थिंग इज दिस ईयर पीपल आर हार्डली एबल टू स्कोर 200, 250 इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। सो माई पॉइंट इज दैट ऑप्शनल इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन JKPSC। यहाँ पे हर किसी पेपर की इम्पोर्टेंस है। जब GS2 में लोग 170 ला रहे हैं, 160 ला रहे हैं, so that does not make sense that you should put emphasis on optional. But in UPSC you have to emphasize on essay paper. You have to at least try to score 140, 150 marks in essay and then GS4 and your optional. Optional आप देख लो कौन सा आपको सूट करता है, क्या बैकग्राउंड है आपका और किसके साथ आप जस्टिस कर पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नाउ शिफ्ट टू द मेंस में जो मेजर चीज रहती है, दैट इज विद रेफरेंस टू द आंसर राइटिंग, ठीक है। इट शुड बी, मतलब आप अभी अगर प्रिपरेशन में यू आर इन द प्रिपरेशन फ्रॉम पास्ट 1 year और 6 months, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है, दे डोंट राइट आंसर्स, दैट इज द मेजर लूप होल। अगर आप आंसर्स नहीं लिख रहे हो, दिन में अगर एक भी आंसर आप लिख रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट एट दिस स्टेज। लेकिन फिर फ्यूचर में उसको इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक ए ग्रुप अमंग योरसेल्व्स, 2 बंदे 3 बंदे, सुबह एक क्वेश्चन डाल दो विद रिगार्ड टू GS, विद रिगार्ड टू ऑप्शनल और विद रिगार्ड टू essay ethics, then start writing on those that question. उससे क्या हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। एंड देन वंस यू विल एनालाइज द आंसर ऑफ अनदर पर्सन, आपको कोई ना कोई पॉइंट डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स है, मुझे नहीं लग रहा है कि यू आर केपेबल टू राइट द फुल टेस्ट एट दिस स्टेज।
इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन, वेदर इट्स फ्रॉम टेस्ट सीरीज और फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ से आप क्वेश्चन उठाओ, सुबह ग्रुप में अपने डालो एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन इट. It will add to your knowledge. You will get perspective from different people जो बाकी सब लिख रहे हैं उस क्वेश्चन पे, और आपको समझ आ जाएगा कि प्रिपरेशन में करना क्या है. Another thing is that जो सिलेबस है it's of utmost importance. अगर 2023 का 2022 GS3 पेपर्स, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पे एक लाइन है, e-technology in the aid of farmers. You will find the direct question taken from the syllabus, same question उठाया है and then they have written suggest measures to reform it. क्योंकि e-governance अभी एक ऐसा इशू है जो कि बहुत न्यूज़ में है. Government is taking many digital initiatives towards it. After you will write answers, then your focus should be to write test series. जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, whether it will take you 2 months, 3 months और 4 months. टेस्ट सीरीज क्यों लिखनी है आपको? क्योंकि आप देखोगे कि एग्जाम जो मेंस है इट्स ऑफ 3 hours. 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं अटेम्प्ट. आपकी पेस ऑफ राइटिंग इट शुड बी ऑफ हाई लेवल. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, you are not able to complete the paper within the time stipulated time, you won't be able to get into this exam. जैसे मेरी जो मेजर लूप होल रहा था पिछले मेंस में और इस मेंस में, I will say that जो मेरा पुराना मेंस था मैंने बहुत सारा पढ़ा था उसमें. I ran after the content. उस सोर्स से पढ़ लो, इस सोर्स से पढ़ लो, बट आई डिडंट रोट एनी आंसर्स. पुराना मेंस हमारा 2021 में हुआ था JKPSC का. आई वॉज इन द हमदर्द स्टडी सर्कल. बिफोर दैट आई यूज्ड टू राइट आंसर्स. तो फिर मेरा वो मिराज डिलेमा बन गया था कि मैंने वहाँ तो आंसर लिखे हैं, मैंने वहाँ पे एथिक्स लिखा, ऐसे लिखा है, मैंने पेपर 4 लिखा है, आई विल बी एबल टू परफॉर्म. लेकिन 3 महीने आई ओनली स्टडीड थिंग्स. आंसर लास्ट में मैंने कोई लिखा नहीं. और जब एग्जाम स्टार्ट हो गया आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर. 20 क्वेश्चंस में से आई वॉज हार्डली एबल टू राइट 14-15 क्वेश्चंस. और अगर ये ट्रेजेडी आपके साथ होती है, खुदा बचाए, you won't be able to get into the interview. But still after that I was able to score 790 that year. तो उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी चेंज की थी. उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज एनरोल की थी. फिर मैं टेस्ट लिखता था, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड देन फॉर ऐसे में टाइम बचता है बिकॉज ऐसे 2 ही लिखने पड़ता है एंड इट्स हार्डली ऑफ 2500 वर्ड्स बोथ essays. 1250 मैक्सिमम. GS1, GS2, GS3, GS4 they are of utmost importance. उसमें आप टेस्ट सीरीज आफ्टर 3 months, 4 months, 5 months लगा दो फुल टेस्ट सीरीज. क्योंकि आपका अब अगर स्ट्रक्चरिंग देखोगे टाइम मैनेजमेंट की, within 7 minutes you have to complete, approximately 7 minutes you have to complete 10 questions of 10 marks. उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. अगर मैक्सिमम 8 मिनट भी हम 10 मार्क्स क्वेश्चन को लगाते हैं, then still we are having 100 minutes left. 180 है ना, 180 minutes is the total time allocated to the mains paper. तो उस जो 100 minutes आपके पास बचता है उसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने हैं, which means 15 marks question, there are 10 questions are there. उसको अगर 11 मिनट से या maximum 10 मिनट से within 10 minutes लिख पाओगे, then you will be able to complete that. So the thing is that time management in mains is of utmost importance. उसके लिए आप क्या करोगे, you will enroll in any test series. यहाँ पे अगर टेस्ट सीरीज है, जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो जाती है, उसके बाद टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट you will write. पहले सेक्शनल, then full length test. और उसके बाद I will now discuss a little bit about answer structure कि कैसा होना चाहिए. जो यूजुअली मेंस में क्वेश्चन होता है, फॉर्मुलेट योर आंसर्स. पहले इंट्रो,
not more than 2 or 4 sentences. If you are able to quote any report in the intro, if you are able to quote any fact in the intro, it's well and good. और आपको थोड़ा एक साइकोलॉजिकल गेम प्ले करना है. What do I mean by that? जो पहले 5 क्वेश्चंस है वो डिटरमाइन सब कुछ करते हैं आपके. जिस हिसाब से वो आप लिखोगे, that will create an impression on examiner's mind. पहला क्वेश्चन जब वो पढ़ेगा, अगर आपने अच्छा लिखा है, यू हैव कोटेड सम स्कॉलर, यू हैव कोटेड सम रेफरेंस या रिपोर्ट, जैसे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड कुछ है, यू आर राइटिंग इट इन द इंट्रो. उसके बाद पॉइंटर्स लिखोगे, उसके बाद देन बॉडी. बट डोंट कीप द सेम प्रेजेंटेशन इन ईच एंड एवरी आंसर. उससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर को मोनोटोनस लगता है, हर किसी को वैसे ही अगर देखेगा, ही वोंट बी, वो मतलब बोर हो जाएगा आफ्टर चेकिंग 4 और 5 कॉपीज. तो जितना आप टाइम पहले 5 क्वेश्चंस पे लगाओगे या पहले 3 क्वेश्चंस पे, योर प्रायोरिटी शुड बी टू राइट दोज क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर, टू डिवाइस अ बेटर स्ट्रेटजी इन दोज 3 और 5 क्वेश्चंस. जब मैं मतलब वो फर्स्ट इम्प्रेशन बट जो बनता है ना एग्जामिनर पे, इट्स मतलब चांसेस होता है कि उसके बाद उसके दिमाग में आपका वो पर्सपेक्टिव बन जाए कि बंदा जानने वाला है. जब वो पहले एक क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ 1857 रिवोल्ट, पहला क्वेश्चन है, यू आर राइटिंग ओपिनियंस ऑफ वेरियस स्कॉलर्स. कार्ल मार्क्स का क्या था, या मतलब उस टाइम पे अपोजिशन प्रेसिडेंट डिसराइली का क्या व्यू पॉइंट था. It's saying something about you. It's reflecting your personality. कि नहीं, बंदा जानने वाला है. So the point is, first 3 or 5 questions, play psychological game there. Invest your time in those first 3 or 5 questions. पूरे जान दे दो उन 3-5 क्वेश्चंस में, ताकि आप इंप्रेशन बना पाओ एग्जामिनर को कि बंदा जानने वाला है. इट्स देन सेकेंडरी थिंग कि वो फिर कॉपी देखेगा कि नहीं, उसके पास उतना टाइम होगा कि नहीं. ठीक है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक इमेज पहले से आप फर्स्ट इंप्रेशन आप पहले से ही क्रिएट करो उन 3-4 क्वेश्चंस में. फिर उसके बाद रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, जैसे आपने इंट्रो लिखा, यू आर मेंशनिंग सम रिपोर्ट लाइक आई मेंशन फर्स्ट. उसके बाद डोंट गो विद ओनली वन स्ट्रक्चर. पॉइंट कुछ सब हेडिंग दे दी, देन कुछ पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख लिया, गुड. उसके बाद कंक्लूजन. बट डोंट स्टिक टू दिस फॉर्मेट ओनली. अगर आप देखोगे यूपीएससी टॉपर्स के जैसे अक्षित जैन सर है, व्हाट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड और व्हाट दे हैव यूज्ड डिफरेंट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस. जैसे उनने कुछ डिब्बे बनाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कोई पार्ट है, जैसे वही 1857 रिवोल्ट जो है, उसके बारे में ओपिनियंस, अगर क्वेश्चन में कुछ वैसा कुछ है, उनने ऐसे डिब्बे बनाया होगा. या यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चरिंग इन द आंसर कॉपीज ऑफ अनुदीप ड्रूशेटी ऑल्सो. उससे क्या होता है कि मोनोटोनस चीज नहीं रहती है, एग्जामिनर को इंटरेस्टिंग लगता है. अगर एक ही फॉर्मेट हम रखेंगे, इट विल गेट मोनोटोनस, राइट? आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो चेंज योर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी आंसर. पॉइंटर फॉर्मेट्स में लिख रहे हो, गुड, देन यू शुड अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, या तो ओवल्स बना के या तो स्क्वायर बना के. That is the better way. अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होगा? They will be asking 2 or 3 parts into it. ठीक है, 2-3 पार्ट्स अगर उसमें पूछेगा, पहले आपने इंट्रो लिख लिया, then address the question in the pointer format. उसके बाद उसमें तीसरा कोई पार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल G20 के हम एग्जांपल लेंगे. पहले हमने इंट्रोडक्शन में G20 इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है. उसके बाद अब G20 का क्या रोल है. 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो इनका रोल था, इट वाज फर्स्ट रिलेटेड टू समथिंग एल्स, एंड आफ्टर 2008 इट हैज नॉट चेंज्ड. एंड देन तीसरा पार्ट उसमें होगा इवैल्यूएट, या कुछ करके होगा क्रिटिसिज्म, ठीक है. देन एड्रेस दैट पार्ट इनटू
schematic representation. It will save your time and you will be able to fetch good marks by this representation. ठीक है? And then in questions you have to be very aware about what they are actually asking. Demand क्या है questions की? जैसे questions में keywords लिखे होते हैं. For example, किसी जगह पे होगा critically comment, and then there will be something like evaluate, or there will be explain. जैसे क्रिटिकली कमेंट का क्या मतलब है, यू हैव टू पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कमेंट्स अबाउट दैट थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कॉलर्स और जो आपका नॉलेज है, एंड देन क्रिटिकली कमेंट मींस नेगेटिव्स उसके, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड अकॉर्डिंगली. उसमें जो कीवर्ड्स है यू हैव टू, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है वो आप किसी जगह से देख लो कि किस टर्मिनोलॉजी को क्या मतलब होता है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, यू आर नॉट गोइंग इनटू द टर्मिनोलॉजी जो वो पूछ रहा है उसमें अगर आप नहीं जा रहे हो और अपना ही लिख रहे जा रहे हो, मतलब क्रिटिकली कमेंट का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, यू वोंट बी एबल टू फैच मार्क्स. ठीक है? दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर एंड देन क्वेश्चंस. रिगार्डिंग sources there are ample amount of source in the market. It's up to you. I will only suggest that your primary objective or goal should be to study NCERTs holistically, both old and new NCERTs. उसके बाद जो रेफरेंस बुक्स, अब अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सफाइस नहीं हुई है तो यू शुड गो विद रेफरेंस बुक्स. जैसे लेकिन रेफरेंस का थोड़ा बहुत हाइप होता है. हमने मतलब I have been in this preparation from a very long time. लक्ष्मीकांत का भी हाइप है, बट आई एम सॉरी टू से दैट कि उसमें एरोनस बहुत मिस्टेक्स है. कंपेयर इट विद द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप बेयर एक्ट देखोगे उसमें से भी यूपीएससी आर डायरेक्टली टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बेयर एक्ट. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसका जो बेयर एक्ट है इट विल डायरेक्टली आस्क द प्रोविजंस, एंड देन कंपेयर इट विद द लक्ष्मीकांत 6th edition. देयर वर सम मिस्टेक्स इन द लक्ष्मीकांत कि जो हमने उस टाइम पे देखे थे. You have to be aware about that thing also, and other than that study, मतलब utilize your time properly. आधा घंटा 45 minutes for DNA daily news analysis. उससे क्या हो जाएगा, आपकी नॉलेज बेस बढ़ जाएगी, उसमें से कुछ पॉइंट निकलेगा and you will be able to राइट और मतलब परफॉर्म इन ए बेटर सेंस. दिमाग में क्योंकि क्या होता है कि जो आप खुद से पढ़ते हो ना, इट्स नॉट एबल, रिटेंशन पोटेंशियल होता है कि वो ज़्यादा टाइम पे हमारे मेमोरी में, बैक ऑफ द मेमोरी विल रिमेन. एंड एथिक्स पेपर 4 में जैसे 2 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सेक्शन ए एंड देन सेक्शन बी. सेक्शन बी इज मोर अबाउट केस स्टडीज. ठीक है? एंड सेक्शन ए जिसमें वो एथिकल टर्मिनोलॉजी पूछेगा या कोई कोड देगा उसके बारे में. एथिक्स में आपको क्या करना है कि जितनी एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स में आपको मिल रही है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट it into the paper. जितनी, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी या ट्रांसपेरेंसी पे पूछ रहा है, तो एक IAS ऑफिसर थे M Manikant, something like that. He was in the office and he installed CCTV in his premises. मतलब उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि आई एम सिटिंग इन द पब्लिक ऑफिस एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन द ऑफिस. दिस इज अ रेयर थिंग. या ऑपरेशन सुलेमानी, अगर आप सुनोगे ऑपरेशन सुलेमानी बाय प्रशांत नायर, these are the examples, bureaucratic examples you have to use in the paper. वो आप इनकॉर्पोरेट करोगे. एग्जाम्पल्स जो जिस्ट होता है वो मटेरियल भी आपको मिलेगा. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेफरेंस मटेरियल्स में भी मिलेगा या शॉर्ट नोट्स में भी दीज एग्जाम्पल्स विल बी अवेलेबल. ठीक है? और देन फॉर द केस स्टडीज, मैंने केस स्टडीज के रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ के आंसर्स देखे थे. पीपल आर डायरेक्टली जंपिंग टू द केस स्टडी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग. मतलब केस स्टडी अगर वो पूछ रहा है उसमें 2-3 पार्ट्स दे रहा है, यू हैव टू फर्स्ट give a little bit of introduction what this case study is about. या मतलब फॉर एग्जांपल किसी जगह प्रोहिबिशन
के रिलेटेड है। आर्टिकल 47 या 48 डील्स विद द प्रोहिबिशन DPSPs का। आप उसका वो निचोड़ लिख सकते हो स्टार्टिंग में केस स्टडी में, या इंट्रोडक्शन में उसका थोड़ा बहुत निचोड़ लिख सकते हो, दिस DPSP डील्स विद दिस थिंग, या केस स्टडी का 2-3 सेंटेंस में उसका समराइज करके। देन स्टेक होल्डर्स उनको बना लो आप, पीपल हियर they are not addressing into the answers. I have been seeing this thing in many answer copies. वो डायरेक्टली क्या करता है कि सीधे उस पे जाता है, किस पे, क्वेश्चन पे। जब तक स्टेक होल्डर आप एड्रेस नहीं करोगे it won't fetch you any marks। और उसमें ethical terminology आप यूज कर सकते हो। One book is Lexicon GS4, उसके लिए मतलब you can learn a lot from that book, या इंटरनेट से भी टर्मिनोलॉजी आप सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी में क्या डिफरेंस है, दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज वैल्यूज में क्या फ़र्क है, एथिक्स में क्या फ़र्क है। और अगर टाइम मिलता है रेफर टू द शॉर्ट नोट्स ऑफ सेकेंड ARC, उसमें जैसे सिविल सर्विसेज बोर्ड या कुछ चीज़ें उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है, यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग इन योर GS4 आंसर्स। एंड देन कमिंग टू द essay part, I will be taking questions at the end. किसी को कुछ डाउट होगा regarding anything, we both Huzaif sir and I will be taking questions. इसके बाद हम essay पे जाते हैं, ठीक है, the most important part। अब देखो आप 2017 या 18 में क्या होता था, essay जो था it was with regard to specific topics, women empowerment पे डायरेक्ट essay आता था, ठीक है, या मतलब बॉर्डर इश्यूज पे 2019 या 18 में एक इशू आया है, इट्स विद रिगार्ड टू GS3 सिक्योरिटी पे, कि बॉर्डर इश्यूज पे एक कैसे आया है। लेकिन फ्रॉम पास्ट 2-3 years द ट्रेंड ऑफ द essay पेपर इज चेंजिंग। क्यों? दे आर नाउ आस्किंग फिलोसफिकल थिंग्स। कोई कोटेशन वहाँ से वो देंगे, यू हैव टू इंटरप्रेट इट एंड देन राइट अकॉर्डिंगली। वो आप देखोगे, हुज़ैफ सर ने ऐसे के बारे में बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे ली है, उस हिसाब से जो ऐसे में पूछ रहा है उसको ब्रेनस्टॉर्म करके थोड़ा माइंड मैप बना के, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू एड्रेस मनी डायमेंशंस, उस ऐसे को डिफरेंट डायमेंशंस में एड्रेस करना है। जैसे मैंने आई विल टेक एग्जांपल ऑफ रीसेंट मेंस जो मैंने लिखा था JKPSC का, उसमें 2-3 एसेज ऐसे थे, दोज वेयर ऑफ कन्वेंशनल नेचर, ठीक है, मतलब लोग लिख सकते थे। और एक क्वेश्चन था पोइट्री इज नियर वाइटल टू ट्रूथ, ऐसा करके कुछ। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट हिस्टोरिकल इम्पीटस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पोइट्री इज नियर वाइटल टू द ट्रूथ। एक ऐसा ऐसे है जिस पे बहुत कम लोग लिखेंगे, ठीक है। माई डिसीजन वॉज फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि अगर इस पे मैं ज़्यादा डायमेंशंस नहीं लिख पाता, आई वोंट बी एबल टू फेच द मार्क्स। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया था, मैंने डायमेंशंस मैंने ब्रेक डाउन किया था पूरे ऐसे को इनटू डिफरेंट कीवर्ड्स एंड देन इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने इसमें लिया था, उसमें मैंने लल दत्त की वर्क्स, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, इट वाज द पोएटिक रिडेंशन अबाउट द सोसाइटल इम्बैलेंस एट दैट टाइम, ठीक है। और फिर वैसे ही कनेक्ट करके फिर हिस्ट्री में हमें क्या मतलब एग्जैजरेशंस या क्या प्रॉब्लम्स है, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशंस, वो सब करके मैंने ये ऐसे लिखा था। सो ऐसे जो आपका डेवलप हो जाएगा, इट कैन बी डन थ्रू वन मटेरियल, या मतलब इधर इफ यू आर रीडिंग द आर्टिकल्स, आपको ऐसे में क्या लिखना होता है, कोहेरेंस, ठीक है। यू हैव टू राइट ऐसे इन अ कोहेरेंट फॉर्मेट। व्हाट JKPSC और UPSC is asking is about coherent format. One again thing I would like to highlight, परसों मैं किसी का ऐसे पेपर देख रहा था, तो उनने क्या किया था कि पॉइंट्स में लिखा था ऐसे, और मतलब पॉइंट्स फॉर्मेट में दिस इज द मेजर ब्लंडर दैट पर्सन वाज कमिटिंग, ठीक है। द थिंग इज दैट कि ऐसे में पहले कुछ आप रिवेटिंग स्टोरी, यहाँ पे बोर्ड नहीं है तो बेटर एक्सप्लेन मैं कर पाता, रिवेटिंग स्टोरी या आप कुछ लिखोगे उसमें रिगार्डिंग ऐसे,
पहला चीज़। दूसरी चीज़, यू कैन इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग सम एग्जाम्पल, जैसे एम्पैथी पे या कंपैशन पे कुछ आता है या ब्यूरोक्रेसी पे कुछ आता है। यू कैन डायरेक्टली राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रशांत नायर, जिन्हें ऑपरेशन सुलेमानी स्टार्ट किया था, एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। देन थर्ड इज यू जस्ट राइट एनी अदर स्टोरी या स्टार्ट विद द कोटेशन दैट इज लिंक्ड विद दैट ऐसे, फिलोसफिकल ऐसे के साथ। उसके बाद आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, 2-3 पैराग्राफ्स में आप करोगे, जस्ट गिव वन थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें आप लिख रहे हो कि आप किस फॉर्म में ऐसे को ले रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग इट इन अ प्रो मोड और अगेंस्ट मोड, टू द मोशन और अगेंस्ट मोशन, ठीक है। वो भी फैच करता है। वो थीसिस स्टेटमेंट जो ऐसे में होती है, वो मैंने देखा है कि अनुद्रीप ध्रुव शेट्टी सर वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्सन। उनका ब्लॉग भी है, ही इज़ द टॉपर इन 2017, तो फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर टू दैट थिंग ऑल्सो। और उसके बाद इफ़ यू आर चेंजिंग इन बिटवीन सेंटेंसेस एंड यू आर फ्लाइंग बिटवीन 2 कंसेप्ट्स, पहले इकोनॉमी का कंसेप्ट लाया और सोसाइटी का कंसेप्ट लाया, देन यू नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्किम कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग एनवायरनमेंट कंसेप्ट, तो ये कोहेरेंस डज इट मेक एनी सेंस। तो उसमें क्या करते हैं हम, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ राइट सम कनेक्टिंग लाइन, या तो एड्रेस इट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि वेयर यू आर टेकिंग दिस ऐसे, कि दूसरे पैराग्राफ में आप क्या स्टार्ट करने वाले हो, जिसको हम बोलते हैं यूजुअली कनेक्टर सेंटेंस, ठीक है, वो आप लिख सकते हो उसमें। सो एंड रिगार्डिंग ऑप्शनल, वो तो मैंने आपको बोला कि इट्स योर चॉइस इन JKPSC, इट डज नॉट मैटर सो मच। जैसे हुजैफ सर के भी एग्जांपल ले लो, ही वाज गेटिंग 250 something 250 and something, but he had good score in GS1, GS2, GS3 and other papers. Otherwise in UPSC अगर आप 250 या 60 ला रहे हो, चांसेस बहुत कम रहते हैं वहाँ पे सिलेक्शन के, क्योंकि वहाँ पे GS1, 2 और 3 उनमें बहुत कम नंबर आते हैं। You will be getting hardly मतलब in between अगर 80 to 130 या maximum 140, और जो पेपर 4 होता है ऐसे का, उसमें आप you can score about 160 also, 160, 170। तो UPSC स्कोप नहीं रखता है GS1, GS2 और GS3 में आपको ये करने के स्कोर करने का। स्कोप वो रखता है वहाँ ऐसे में, ऑप्शनल्स में, एंड देन इन योर पेपर 4। एंड इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द JKPSC, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, ईच एंड एवरी पेपर मैटर्स हियर। जो आपका ऑप्शनल है, इट डज नॉट मैटर। किसी ने बोला कि मैंने सोशियोलॉजी लिया या एंथ्रोपोलॉजी लिया, जो कि यहाँ पे ट्रेंड है, फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स पीपल आर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, लेकिन इस साल वो पूरा काल हो गया। या सोशियोलॉजी इज वन पेपर जो फ्रॉम पास्ट 2 years they are not getting any score, ठीक है। So this is what I have to share with you. Now we will be taking questions from each one of you. इनकी अलग सुनी, किसी और सुनी, तो इस सब को मैनेज कैसे करें। दूसरी चीज़, जब हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें तो हम क्या एक डेडलाइन रख लिया अपने लिए कि इतने टाइम में हमारी जो ये सिलेबस है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, जब मैंने सेशन लिया था, मैंने आपको कहा था हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, ठीक है। एवरी टॉपर हैज़ हिज ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स कॉमन विच एवरी वन डज, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। यू रीड, यू वांट टू रीड, यू रीड, ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, देयर आर सम पीपल जो नोट्स बनाते हैं, ठीक है। सपोज लक्ष्मीकांत लिख के है, ठीक है, दे अगेन मेक नोट्स आउट ऑफ लक्ष्मीकांत, ठीक है। वाई? बिकॉज उनको अपने हैंड रिटन नोट्स पसंद है, ठीक है, उनको बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो दे ऑल्सो क्वालिफाई, दैट इज़ देयर स्ट्रैटेजी। कुछ लोग होते हैं वो लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाते, जस्ट हाईलाइटर यूज़ करके वहीं पे उसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है। एवरी टॉपर हैज़ हिज ओन स्ट्रैटेजी। कुछ लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स कंपाइल करते हैं अपने GS के नोट्स में, ठीक है। कुछ लोग पूरा आंसर ही, सपोज देयर इज अ टॉपिक डिसेबिलिटी,
तो हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करते हैं नोट्स के लिए, कुछ लोग पूरी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये है कि डिसेबिलिटी पे जब क्वेश्चन आया तो बोथ ऑफ देम विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। दिस इज वन थिंग, स्ट्रैटेजी कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला, इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अल्टीमेटली यू हैव टू गेट ओवर द लाइन, ठीक है। दिस एग्जाम हैज टू बी क्वालिफाइड, ठीक है। तो उसके लिए आप, बेस्ट चीज़ है कि आप ये देखो कि पूछ क्या रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको, देयर आर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर दिस एग्जाम। आप पहले ये तो देखो कि पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। जब आप पहले देखोगे, समझोगे कि किस किस एरिया में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, दैट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन देयर आर सम बेसिक बुक्स जो है, जो सब पढ़ते ही है, ठीक है। आई टोल्ड यू कि सम पीपल रीड एनसीईआरटी, सम पीपल डोंट, ठीक है। इट इज देयर चॉइस, ठीक है। अल्टीमेटली ये है कि वेदर द क्वेश्चन इज वी आर एबल टू सॉल्व और नॉट, ठीक है। मैं स्टार्ट में ही बोला 50 to 55 क्वेश्चंस हैव टू बी डन, ठीक है। आपको कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलेगा जिससे आप 100 के 100 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दैट, आपको यू हैव टू मतलब टेक टैक्ट, अपनी माइंड को ऐसे अडेप्ट करना है कि वो 50-55 क्वेश्चन समहाउ मुझे आ जाए, ठीक है। फिर यू कैन रेफर टू एनी सोर्सेज, ठीक है। अब मैंने एक बोला, सैफ सर हैज टोल्ड यू अनदर सोर्स, सपोज अनदर टॉपर कम्स तो ही विल टेल यू सम अनदर सोर्स, ठीक है। बट सोर्स तो कैसे पता चल जाएगा, इज बाय सीइंग द क्वेश्चन। आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। इफ यू आर सीइंग कि हाँ ठीक है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इस एरिया से, एंड कोई बुक है कि अगर उसमें से डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन रेफर टू दैट बुक, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप PYQs से मैं बता रहा हूँ ना, इट डायरेक्टली कम फ्रॉम PYQs, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज से कोई टॉपिक उठाया, वहाँ से कोई निकला, कोई नया कंसेप्ट आया आपके दिमाग में, तो इट इज़ डन, ठीक है। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी विल बी अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि एग्जाम में क्या करना है आपको। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मतलब जस्ट सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम फर्स्ट। पहले पेपर तो देखो कि कैसा आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कब हमें अपना वो फर्स्ट अटेम्प्ट रखना चाहिए? हाँ देखो, टारगेट्स आई टोल्ड यू, सपोज इफ योर टारगेट इज PYQs, ठीक है। आई टोल्ड यू कि 23 डेज में 3-3 घंटे करके हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप भी करो। सपोज यू डिसाइडेड आज लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, या आज एंशिएंट हिस्ट्री मैंने NCERT उठाई 11th की, तो आई विल फिनिश 5 चैप्टर्स, तो हो गया, 5 चैप्टर्स आर डन। अकॉर्डिंगली इट टेक्स, मतलब आई विल टेल यू मिनिमम 3 to 4 months तो लग जाते हैं, ठीक है, टू कवर प्रीलिम्स होलिस्टिकली, ठीक है। अभी सैफ सर बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो मेरी स्ट्रैटेजी है या हुज़ैफ सर की स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए काम करे। मतलब योर प्राइमरी फोकस शुड बी, यू शुड इम्बाइब ईच एंड एवरी पॉइंट, और जो आपको अच्छा लगता है यू शुड इनकॉर्पोरेट दैट थिंग। जैसे हम फिलोसफी अगर पढ़ते हैं, मार्क्स की फिलोसफी इज समथिंग एल्स, and then Adam Smith's philosophy is something else. Try to make your own philosophy. जो मतलब point इनसे मिल रहा है, try to imbibe that thing. जो मेरे से मिल रहा है या किसी और से मिल रहा है, incorporate into your own self. And then second thing I would like to share कि वो ये है कि there should be plan B also, ठीक है। प्लान बी जैसे आप बोल रहे थे, वो भी अगर आप विद इन होल हार्टेडली 1 या 2 साल पढ़ते हो, यू आर एबल टू कवर योर बेसिक्स। फिर आपको करना क्या है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर बेसिक्स या स्टैटिक का आपका रिवीजन करना है, और एनालिटिकल चीज़ें जो है वो आपको देखनी है। सिट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी इस एग्जाम में लिमिटेड एज रहती है, ठीक है। इट्स 32 फॉर द ओपन मेरिट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इट, पूरा डिप्रेशन हो जाएगा। यू विल बी फाइनेंशियल बर्डन फॉर योर पेरेंट्स, और सोसाइटी में फिर शादी, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ पे। डोंट मेक दिस एग्जाम एज योर लाइफ, ठीक है। होता है ठीक, नहीं होता है मतलब लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। यू शुड बी एबल टू, मतलब UPSC या JKPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि टॉप लेवल का है। अगर आप फिर अब किसी और एग्ज़ाम के लिए बैठते हो, टेक फॉर एग्जांपल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें आपको पढ़ना ही क्या है डिफरेंट, यू हैव टू रीड अकाउंटेंसी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट, दैट प्लान B शुड बी देयर आफ्टर यू स्टडी होलिस्टिकली फॉर 1-2 years। 1-2 साल में अगर होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। और कोई डाउट? हाँ बताओ।
of all, congratulations to both of you. Thank you. Then I would like to ask you, sir, for example, most of the students who study for IAS or JKPSC, they go abroad to some other place like Delhi or Mumbai, and they gain the exposure there. How will we be able to compete with them? How will we be able to compete with them? Because as you know, like they are more exposure than us. And do we also need to go outside of Kashmir to learn the new aspects of IAS of the IPS? And second, my question is that would you be available for us, during this whole journey of IAS, IPS? Would you be available for us as a mentors? Thank you, sir. ठीक है, तो देखो पहला आपका क्वेश्चन है कि डू वी हैव टू स्टडी हियर ओनली और डू वी हैव टू गो आउटसाइड। मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि आप ORN जाओ, करोल बाग जाओ एंड यू विल बी लॉस्ट। ठीक है, मैं 2 साल था वहाँ पे, वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है। ठीक है, एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग टू अस। वहाँ पे कोई टॉपर नहीं मिलता। ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू मीट एनीवन इन ORN और करोल बाग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो फ्रॉम हियर टू दिल्ली एंड स्टे इन करोल बाग और ORN। ठीक है, अगर इन केस अगर दिल्ली जाना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड देन गो टू दीज प्लेसेस। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस। वन देखो दिल्ली में 2 है, ठीक है, 3 है। वन इज़ जामिया हमदर्द, वन इज़ जामिया RCA एंड थर्ड इज़ अतिया। ठीक है, दीज आर 3 इन दिल्ली। देन बॉम्बे में देर इज़ हज हाउस। ठीक है, देन केरला में देर इज़ साफ़ी एंड वन मोर। ठीक है, ऑल वहाँ सब जगह फाउंडेशन, हाँ ज़कात फाउंडेशन एंड साफ़ी। ठीक है, एवरीवेयर वहाँ कश्मीरी है सब। ठीक है, जाहिद इज़ देयर, ही इज़ रनिंग दैट। ठीक है, देन वन इज़ इन हैदराबाद। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो जब भी इनके एग्जाम्स होते हैं ना तो मैं स्टेटस चढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड एवरी टाइम आफ्टर द प्रीलिम्स, जब UPSC प्रीलिम्स होता है ना उसके जस्ट 3 या 4 दिन बाद इनका एग्जाम भी होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक बार प्रिपेयर करके जाओगे, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सब। यू कैन ट्राई टू गिव द एग्जाम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपने अतिया जामिया हमदर्द या जामिया RCA का एग्जाम दिया या हज हाउस बॉम्बे, तो अगर कहीं भी 4 में से एक हो जाए तो देन गो ऑनली। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आई विल टेल यू द रियलिटी, वहाँ पे देयर आर सम गुड पीपल। ठीक है, वो माहौल है वहाँ पे, वो कल्चर है वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज देयर यू सी पीपल की 4 अटेम्प्ट भी दिए हैं। ठीक है, नहीं हुआ है एग्जाम। ठीक है, साइड बाय साइड कोचिंग कराते हैं, दे चेक द पेपर्स ऑल्सो, दे ऑल्सो अर्न मनी देयर ऑल्सो। ठीक है, आप वहाँ जाओगे यू विल बी एबल टू अर्न 40-50,000 ऑल्सो। ठीक है, बाय चेकिंग द पेपर्स, वहाँ पे करते हैं सब। ठीक है, तो दैट एक्सपोजर इफ़ यू वांट देन यू कैन गो आउटसाइड, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आपका इन इंस्टीट्यूट्स पे नहीं ना हुआ देन आई वोंट सजेस्ट यू टू गो टू करोल बाग और ORN, क्योंकि अननेसेसरी 15-20 हज़ार रुपये खर्चा लाइब्रेरी का। उसके बेटर है कि आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है, टॉपर्स है, यू हैव ऑल्सो लाइब्रेरी अवेलेबल हियर। इफ़ इन एनी केस यू वॉन्ट टू गो, इधर ही से एग्जाम दे दो। एवरी इंस्टीट्यूट ऑफ दीज हैज़ द सेंटर हियर नाउ। अतिया का आज से 2 साल पहले श्रीनगर में सेंटर नहीं होता था। ठीक है ना, उनका सेंटर भी अब श्रीनगर में है। ठीक है, तो आप यहीं से एग्जाम दो, देन यू हैव टू ओनली गो फॉर इंटरव्यू। एक बार वो क्लियर हो गया देन आप इनमें से किसी भी जगह जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ गुड कल्चर इन दीज प्लेसेस। आई हैव बीन टू 2 or 3 प्लेसेस। मैं इनफैक्ट केरला साफ़ी भी गया हूँ। ठीक है, वेरी गुड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर इन केस जाना है तो ट्राई टू गो टू दीज प्लेसेस। ऐसे मतलब नॉट लाइक कि मतलब आई विल स्टे इन करोल बाग अननेसेसरी, या तो घर पे कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपको थोड़ा सा रिफ्रेश होना है देन यू कैन गो। ठीक है, फॉर 2 months प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कोई गैप है, आपको लगता है कि मैं करोल बाग जाऊँगा, मे बी वहाँ ज़्यादा पढ़ पाऊँगा, देन ओनली। ठीक है, बट अब इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू गो ओनली टू करोल बाग देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। बट वो थोड़ा सा जो वो एटमॉस्फेयर होता है ना बाहर, जो उस केस के लिए आप जा सकते हो जामिया RCA। ठीक है, एंड सेकेंड वी विल बी अवेलेबल। ठीक है, आप कहीं से भी मतलब यू कैन बी इन कॉन्टैक्ट विद अस, हाउ वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी टू गो आउटसाइड। 2019 तक मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में था, उसके बाद कोविड हुआ था, आई केम बैक हियर और देन आई वाज इन द बैंकिंग करियर, और फिर मैंने वहाँ कंटिन्यू प्रिपरेशन की, उसके बाद आई कुड क्वालिफाई। मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल है। 2 साल 3 साल पहले ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती थी, ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं था, मतलब इट इज़ ओनली 1 या 2 साल पुराना। ठीक है, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग हेयर। आपके इवेलुएटर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, मेंटर्स भी आ रहे हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू गो आउटसाइड। क्योंकि अब एक चीज़ है होता है वहाँ पे, जो आपकी वो हर्ड मेंटालिटी बनती है। वंस यू सी पीपल आर स्टडिंग
लाइब्रेरी में जाओगे वो साइकोलॉजिकल पुश हो जाता है। 10 बंदे देखोगे कि लाइब्रेरी में बैठे हैं और मैं बैठा हूँ फ़ोन चला रहा हूँ, वो आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करेगी। इफ़ यू आर टेकिंग लाइब्रेरी हेयर और यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी हेयर, आपका यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, यू विल गेट द एक्सपोजर ऑल्सो। आज ऑनलाइन ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर, ऑनलाइन सब कुछ आप मिलेगा। और जैसे सर ने कहा वी आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी वी आर फ्री, वी विल बी एबल टू हेल्प यू एनी टाइम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। Sir, I congratulate you both for being elected in this prestigious exam. My question is that it's a very comprehensive study. This IAS or UPSC contains three sections, as you had already discussed. How does a fresher actually insert, or how he would be able to comment? Like this is actually you have said. You have said about these states. First, sir asked about prelims and review, then guidance about men's, and then another one is interview or personality. Just how do we actually comment in this examination? Like we have to study the static part, and simultaneously we have to go to the current affairs. How do we combine, or how do we connect or conjunct these things continuously? And how does a fresher study if I am studying for any examination to set up, because there are a lot of pressures like economic pressure or financial pressure? How do we actually combine both this actually civil service as well as any other examination that is not of civil service nature? This is my question. आपके जिस्ट का क्वेश्चन का जिस्ट है कि मतलब आपको कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए? बस महीना। हाँ? महीना, 1 month, only 1 month. So the thing is that you should initially start with the NCERT basics. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर 2-3 months you should start writing answers. एक आंसर आप दिन में लिखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेदर इट्स ऑफ JKPSC और UPSC, ठीक है। एंड देन दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर इंटरव्यू, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है वो मतलब वो छानी जो है ना, वो छानी का स्टेज होता है। प्रीलिम्स डिटेल्ड स्ट्रेटेजी सर ने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। मेंस पे आप फोकस करोगे एंड देन फॉर योर इंटरव्यू पार्ट, अगर मेंस भी आप यू आर एबल टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 9 और 930 आउट ऑफ 1750, ठीक है। एंड इंटरव्यू में भी अगर 100-200 मार्क्स आपको आ जाता है, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। So the thing is that for a beginner you should start with the NCERTs and then you should watch daily news analysis, क्योंकि आपको इस स्टेज पे अभी आपको न्यूज़पेपर उतना समझ नहीं आएगा। डेली न्यूज़ एनालिसिस क्या करता है, अगर कोई टॉपिक होता है जो न्यूज़ में होता है, दे डू द कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हुज़ैफ सर ने बोला था स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट, वो बता देंगे उसमें कि क्या होता है। और अगर कोई एडिटोरियल होता है दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इट्स इन द न्यूज़, वो उसमें बता देंगे व्हाट रोल आर्टिकल 239 व्हाट इट इज़ अबाउट, या मतलब जो चल रहा होता है पॉलिटी में, इकोनॉमी में, दे विल एक्सप्लेन इट। उसमें आप आधा घंटा 45 मिनट्स उसमें दे दो डेडिकेटेड, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट थिंग। देन आफ्टर यू विल कंप्लीट